तो आज हम बात करेंगे एंट्रेंसेस पे। तो कोई बताएगा कितने एंट्रेंसेस होते हैं हमारे मतलब वास्तु में? कितने एंट्रेंसेस है, कितने द्वार हैं? 32। 32। ओके। 32। इस 32 एंट्रेंस में कितने पॉजिटिव है? 8। 8। चलो गेस करो। नॉर्थ में 8, 3, 8, 8। ईस्ट में 2, साउथ में 8 है सर। हाँ, नॉर्थ और मतलब जो 3, 4 नहीं, हाँ 4 और 5 नंबर के चारों जोन में से ठीक है। साउथ का, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इनमें 4 और 5 वाली एंट्रेंस अच्छी होती है। 4 और 5 वाली एंट्रेंसेस अच्छी होती है। और कोई? नॉर्थ में मुक, बल्लाट, सोम, ऐसा सुना था सर मैंने, वो 3 एंट्रेंस। और ईस्ट में जयंत और मखान, मतलब ऐसा कुछ था। यस 4 साउथ में, ऐसा सुना था सर मैं। ओके। सर चारों दिशाओं के 3 और 4 नंबर। हाँ हाँ। चारों दिशाओं के 3 और 4 नंबर, ठीक है। यस। अब मुझे बताइए, चारों दिशाओं के 3 और 4 नंबर, टोटल 9 एंट्री जो है पॉजिटिव है। 9 एंट्रेंसेस हमारे घर में आप पॉजिटिव है। ओके। अभी मैं बताऊंगा ये एंट्रेंसेस कैसे बनेंगे, ये एंट्रेंसेस को किस तरीके से डिसाइड किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। हर एक एंट्री का अपना अपना एट्रीब्यूट है। आज हम हर एक एंट्रेंस के एट्रीब्यूट को समझेंगे और उसे ट्रीट कैसे करना है वो मैं लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत इजी है, कैसे करना है मैं समझाऊंगा लेकिन लास्ट में। ओके, एंट्री को हम समझेंगे पहले। और इस एंट्रेंस की जब हम बात कर रहे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ना घर में एंट्रेंस का आता है। आप जब भी सिम्टम मैच करोगे, क्लाइंट के साथ सिम्टम जब मैच करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस को देखना है कि क्या एंट्रेंस की इफेक्ट इस क्लाइंट को आ रही है। क्या उन्होंने जब बात की आपके साथ तो क्या वो एंट्रेंस के इफेक्ट के बारे में बता रहे? नहीं बता रहे तो हो सकता है उसके बाजू का एंट्रेंस के बारे में बता रहे हैं, समझ लो बाजू का एंट्रेंस के बारे में बता रहे तो हो सकता है थोड़ा सा सेंटर आपको इधर उधर करने की जरूरत पड़े वो एंट्रेंस को मैच करने के लिए। जब आप प्रैक्टिकल करोगे केसेस में आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम एंट्रेंस इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? अरे कोई बोलेगा डायमंड क्या है? खाली पहनते हो, बोलते बोलो तो जरा। प्रेशियस मेटल है सर, प्रेशियस मेटल, चमकता हुआ स्टोन। जेम जेम। वो किस कैटेगरी में आता है? टॉप डायमंड कैटेगरी। कार्बन है ना एक। कार्बन है सर, कार्बन। कार्बन में डायमंड एक कार्बन है, ठीक है। और सबसे हार्डेस्ट चीज जो है बनी है वो कार्बन है, करेक्ट। कार्बन है। अगर उसको आप अगर माइक्रोस्कोप में देखते हो उसके एटम की जो मूवमेंट होती है ना उसी तरीके से होती है। ये जो है ना, जब टॉप व्यू से देखते हो ना तो उसकी जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो इसी तरीके से जाती है। तो एक स्वस्तिका का फॉर्म होता है, उसको अगर आप रिसर्च करोगे कार्बन के ऊपर तो वो इस तरीके से एक मूवमेंट बनाता है। तो इसके लिए वो स्वस्तिका एज अ सिंबल हमने कभी बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, करेक्ट। अब यही स्वस्तिका को जब आप टिल्ट करते हो 23.5 डिग्री, जो हमारा अर्थ का टिल्ट है, पता है ना, अर्थ झुका हुआ है, 0 डिग्री पे नहीं है, वो झुका हुआ है। तो वहां से जब आप स्वस्तिका ड्रॉ करते हो तो ये जो है ना 3 और 4 एंट्रेंसेस जो बन रहे हैं ना, 3 4 3 4 3 4, वहां से वो एनर्जी पथ को ओपन करता है, करेक्ट। इसके लिए 3 नंबर एंड 4 नंबर जितने भी हर एक डायरेक्शन में 3 और 4 नंबर के एंट्रेंसेस पॉजिटिव बताए गए हैं। और इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का एक एंट्रेंस है जो N8 है, उसको पॉजिटिव बताया गया है। अब वो पॉजिटिव क्यों है वो आगे हम अभी समझेंगे। इसके साथ एक दो और एंट्रेंसेस है जो
क्लाइंट को सपोर्ट कर सकती है ना। एक दो और एंट्रेंसेस है जो क्लाइंट को सपोर्ट कर सकती हैं। तो जब भी आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, काम करने के बाद जब आपके थोड़ी एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे तो आप एंट्रेंसेस के साथ खेल सकते हो। ओके, क्लाइंट को क्या रिजल्ट चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लाइंट को रिजल्ट क्या चाहिए। क्लाइंट को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट देना आपका काम है, करेक्ट। अब कैसे देंगे, उसके लिए अगर कोई एंट्रेंस ओपन करना पड़े तो चलेगा, कोई फिर अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज का सेशन जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, मैं बताऊंगा कि एंट्रीज की इफेक्ट क्या है, वो एक इफेक्ट आपको लिखना है। क्लियर, डन, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है स्टार्ट होने से पहले तो पूछ लीजिए, फिर मैं आंसर करूंगा एंड देन वील स्टार्ट विद द सेशन। कोई क्वेश्चन? सर स्वस्तिका को आपने टिल्ट किया, वो 23 डिग्री अर्थ टिल्ट है, इसीलिए आपने स्वस्तिका को भी टिल्ट किया है ना सर? मैंने नहीं टिल्ट किया है, नहीं, ओके। यस, इसके लिए टिल्ट हुआ है, यस। क्योंकि ये जब वास्तु बनाया गया था ना, उन्होंने इसी को इसी तरीके से अलाइन करके रखा है। आप लोग में से कोई जयपुर में गया है, जंतर मंतर देखा है? जयपुर में है जंतर मंतर देखा है? कोई है? कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं? नहीं सर, गए थे 10 साल पहले। 10 साल पहले, ओके। देखा है सर। कभी देखा है? तो कभी अगर मौका मिले जयपुर जाने का, जयपुर में जंतर मंतर बनाया हुआ है, तो वो जरूर विजिट कीजिएगा। और विजिट करोगे तो गाइड लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपको सब यंत्र समझाएंगे। ऑलमोस्ट 350 ईयर्स अगो, 300 साढ़े 300 साल पहले वो बना हुआ है। और वो इतना प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज है कि आज भी आप आपका बर्थ चार्ट उस यंत्र को देख के बना सकते हो। तो सोचिए कितने एडवांस थे पहले के लोग। आज हम बोल रहे एडवांसमेंट हो रहा है, मेरे ख्याल से हम रिवर्स जा रहे हैं। तो वो बनाना जो है ना, इजी काम नहीं है। इतनी प्रिसीशन से आपका घड़ी भी जो है ना 2 सेकंड के एरर, मतलब 2 सेकंड के डिफरेंस पे टाइम बताता है आज भी। और वो बना कब था? 350 साल पहले। तो क्या प्रिसीशन से बनाया था उन्होंने। तो उधर आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारे गणित जो है, एस्ट्रोलॉजी के जो मैथमेटिकल पॉइंट्स है ना, वो वहाँ पे समझ आएंगे। एंड इट इज अमेजिंग। कभी भी जयपुर जाओ तो जंतर मंतर बिल्कुल जाना और गाइड लेना जो आपको समझा सके, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के रिलेटेड अगर समझना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज वहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे जो है ना, आप बजरंग जी जो आपका क्वेश्चन था ना, वहाँ पे उन्होंने उस वक्त सब टिल्टिंग जो है ना वो सब मेजर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अडॉल्फ हिटलर भी अपना वो स्वस्तिका को टिल्ट करके ये उसने सिंबलिंग किया था सर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो चलो एंट्रेंसेस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट की एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। ईस्ट का जो एंट्रेंस है E1 से लेके E8, हमने क्या किया है, ये जो एंट्रेंस है ना पदा है, ठीक है, नंबर 1 2 3 4, लेकिन उसको हमने चारों डायरेक्शन में डिवाइड किया है। तो इसलिए नॉर्थ के पद में नॉर्थ में फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, ईस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे नॉर्थ में 8 एंट्री, ईस्ट में 8 एंट्री, साउथ में 8 एंट्री और वेस्ट में 8 एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंट्रेंस है हमारे पास दैट इज E1। अब E1 की एंट्री क्या देती है? E1 की एंट्री हमें क्या देती है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। नहीं देती क्लैरिटी ऑफ माइंड। E1 की एंट्री जो है हमें देती है एक्सीडेंट्स, हमें देती है एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस। E1 की एंट्री जो है, लिख लीजिए आप, हमें क्या देगी? E1 की एंट्री हमें देती है एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस। E1 की एंट्री देगी एक्सीडेंट एंड लॉसेस। और उसके बाद E1 की एंट्री क्या देती है? एक्सीडेंट, लॉसेस और फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स भी दे सकती है। एक्सीडेंट, लॉसेस एंड फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स E1 की एंट्री देती है। और रिलेशनशिप में
जिनका भी E1 की एंट्री है, जिनकी भी E1 की एंट्री है, वो छोटे छोटे बातों में ना गुस्सा हो जाते हैं, छोटे छोटे बात से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और जिस वजह से उनकी जो है रिलेशनशिप बिगड़ जाती है। मैं एंट्रेंस के साथ रिलेशनशिप पे भी उस एंट्रेंस का क्या इफेक्ट है वो भी बताते जाऊंगा, सो दैट आपको पूरा नोट्स मिल जाए। सो E1 की एंट्री में रिपीट कर रहा हूँ, क्या देता है। E1 की एंट्री जो है सिकी पद में आती है। वहां पे जो देवता है सिकी है। सिकी मतलब लॉर्ड शिवा का थर्ड आई, उनको शिकी कहा गया है। सो E1 की एंट्री शिकी के पद में आती है। फायर, एक्सीडेंट्स और लॉसेस देता है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी E1 से आती है। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में नाराज होना, गुस्सा होना, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि छोटी छोटी बातों में वो नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, और जिस वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। क्लियर। अब E1 की जो एंट्री है उसको आप क्या लिख सकते हो, उधर ग्रीन लिख दीजिए, खाली एंट्री के आगे ग्रीन लिख दीजिए, बाकी मैं समझाऊंगा बाद में। बजरंग जी, आपका कोई क्वेश्चन था? सर मैं पूछ रहा था E1 में जब वो जोन में जो डोर आता है, कभी कभी वो डोर नॉर्थ की तरफ रहेगा, साउथ की तरफ रहेगा, किधर भी रहेगा, लेकिन उस जोन में वो डोर आया तो वो इफेक्ट रहेगा ना सर? बिल्कुल, वो नॉर्थ की तरफ नहीं हो सकता। ये जो E1 की एंट्री है ना टुवर्ड्स ईस्ट होगी। ठीक है। आपका जब चक्र बना रहे हो ना, हाँ सर। आप जब चक्र मैप कर रहे हो, ग्रिड कर रहे हो, तो वो चक्र के ऊपर वो डोर किस पद में आ रहा है, दैट इज द एंट्रेंस। ठीक है। तो E1 के आगे आपने ग्रीन लिखना है। ठीक है। E1 के बाद जो एंट्री आती है, E1 के बाद जो एंट्री आ रही है, दैट इज E2। 56 डिग्री से 67 डिग्री तक, 56 डिग्री से 67 डिग्री तक अप्रोक्सीमेट जो एंट्रेंस आती है वो E2 की एंट्रेंस है। ठीक है। कौन सी एंट्रेंस है? E2 की। अब ये E2 की एंट्रेंस क्या देती है? E2 की एंट्रेंस क्या देती है? E2 की एंट्रेंस सबसे पहली चीज देती है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिना मतलब के खर्चे। तो अगर कोई बोल रहा है ना मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, तो उनकी एंट्रेंस क्या होगी? E2 की। और दूसरा जो होगा, इस घर में E2 की एंट्रेंस में फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो सकता है। मोर फीमेल चाइल्ड मतलब मेल चाइल्ड के ज्यादा फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। और ये जो है पर्जन्य, सॉरी E2 ना, हाँ E2 जो है पर्जन्य पद पे है, मतलब वहां पे जो देवता गमन करते हैं वो है पर्जन्य देवता। यहाँ पे एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फन रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। अपने दोस्तों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। E2 की एंट्री होती है ना, तो हम दोस्तों पे और फन रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत पैसा खर्च करते हैं, और जिस वजह से हो सकता है घर का माहौल बिगड़े। ठीक है। तो यह है E2 की एंट्री। E2 की एंट्री क्या देती है? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड, और एक्सपेंसेस ऑन फन रिलेटेड एक्टिविटीज। E2 को आप ब्लू से मार्क कर लीजिए। ब्लू। E1 को ग्रीन से मार्क किया, E2 को ब्लू से मार्क कर लीजिए। ठीक है। E2 के बाद जो एंट्री है वो कौन सी एंट्री है? E2 के बाद जो एंट्रेंस है वो E3 की एंट्री है, दैट इज 67 डिग्री से 78 डिग्री तक। 67 डिग्री से 78 डिग्री तक जो एंट्रेंस है वो है E3 की। अब ये 3 नंबर की एंट्री आ गई, तो ये क्या है? एंट्री जो है ये पॉजिटिव है। ये एंट्री क्या है? पॉजिटिव एंट्री है। तो ये E3 की एंट्री जयंत
जयंत एनर्जी फील्ड पे है। E3 की जो एंट्री है वो जयंत एनर्जी फील्ड पे है, और ये जो है मनी, प्रॉफिट एंड सक्सेस क्या देता है? मनी, प्रॉफिट एंड सक्सेस। ये एक ऑस्पिशियस या पॉजिटिव एंट्री है, ये एक ऑस्पिशियस या पॉजिटिव एंट्री है, और ये एंट्री जो है हमें बहुत अच्छी सोशल कनेक्टिविटी देता है। ये एंट्रेंस जो है हमें बहुत अच्छी सोशल कनेक्टिविटी देता है, जिस वजह से हम अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हैं, और वो लोग जो है हमें हेल्प करते हैं हमारे सक्सेस में। क्लियर? E3 की एंट्री के बाद जो एंट्रेंस है हमारे पास वो है E4 की एंट्री। अभी E4 की एंट्री कहाँ से कहाँ तक है? 79 डिग्री से 90 डिग्री तक की जो एंट्री है वो है E4 की एंट्री। Excuse me, sir. हाँ किरण जी। यहाँ पे कलर कुछ मार्क नहीं करना है E3 में? E3 को आप ब्लॉक नहीं करते हो ना? अच्छा। E3 को बंद नहीं करोगे आप, तो इसके लिए मैंने नहीं बताया कलर। E4 की जो एंट्री है 79 डिग्री से 90 डिग्री तक जो होती है वो E4 की एंट्री होती है। अब E4 की एंट्री क्या देती है? E4 की एंट्री जो है वो आपको देगी इन्फ्लुएंशियल पीपल से कनेक्शन होने से पैसा। मतलब आप इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो पावरफुल लोग हैं, जिनका समाज में दबदबा है, उनसे आपका कनेक्शन होगा और उनके जरिए आप पैसे कमाओगे। ठीक है? गवर्नमेंट से जो काम करते हैं उनके लिए ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E4 की एंट्री, क्योंकि वो गवर्नमेंट से भी कनेक्ट करवाती है। क्योंकि E4 के जो देवता है वो है इंद्र, इंद्र या महेंद्र। ठीक है? इंद्र देवता है। इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा, बराबर है। तो E4 की एंट्री जो है राजाओं से कनेक्ट करवाती है और उनके थ्रू आप पैसे कमाते हैं। क्लियर है? E4 एंट्री के बाद जो एंट्रेंस आती है हमारे पास ईस्ट के पद में E5 है। E5 जो है 90 डिग्री से 101 डिग्री, ये अप्रोक्सीमेट है, 0.5 डिग्री का वेरिएंस है सब में। हाँ, सो 91 डिग्री से 90 डिग्री से 101 डिग्री तक E5 है। E5 की एंट्री क्या देती है? E5 की एंट्री क्या देती है? E5 पे जो है ना, E5 पे सूर्य बैठे हैं। E5 पे सूर्य देव बैठे हैं, और सूर्य का नेचुरल क्या है? हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। तो ये E5 की जो एंट्री है ये देती है एग्रेसिव बिहेवियर और शॉर्ट टेम्परामेंट। क्या देता है? एग्रेसिव बिहेवियर एंड शॉर्ट टेम्परामेंट। तो उस घर में गुस्से का माहौल रहेगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा। शॉर्ट टेम्परामेंट एंड एग्रेसिव बिहेवियर, उनका टेम्पर जो है ना, ये एंट्री जो है E5 की, उन लोगों के टेम्पर को बहुत शॉर्ट करते हैं। मतलब वो पेशेंट लेवल बहुत कम होता है उनका। ओके? और ये लोग जो है E5 की एंट्री है तो गवर्नमेंट के साथ इनके पंगे हो सकते हैं। E5 की एंट्री है, गवर्नमेंट के साथ पंगे भी करवाता है, तो ये नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट के साथ पंगे करवा सकता है E5 की एंट्री। E5 की एंट्रेंस के बाद हमारे पास जो है एंट्री आती है ईस्ट के पद की नंबर 6 एंट्री, दैट इज 101 डिग्री से 112 डिग्री तक E6 की एंट्री है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, सो E4 एंड E5 में आप कलर कुछ नहीं बोले। हाँ, E5 में आप कलर लिख लीजिए। E5 में जो है, E4 को कलर की जरूरत नहीं है, E5 जो है उसकी कलर जो है ग्रीन है। E5 का कलर जो है ग्रीन है।
E4 और E3 जितने भी 3-4 की एंट्री है उसको कलर की जरूरत नहीं है, ठीक है। E6 की एंट्री जो है, E6 की एंट्री 101 डिग्री से 112 डिग्री तक E6 की एंट्री है। E6 की जो एंट्री है वो कमिटमेंट फेलियर की एंट्री है, कमिटमेंट फेलियर की एंट्री है। कमिटमेंट फेलियर का मतलब क्या? कमिटमेंट फेलियर एंड अनरिलायबिलिटी मतलब लोग इन पे भरोसा नहीं करते, इन पे रिलाई नहीं करते। और कमिटमेंट, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ, या वो वैसे हो सकते हैं, वो लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे या लोग उन पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। कमिटमेंट मतलब इन्होंने जो बात की है या जो जबान दी है वो कभी पूरी नहीं करते, या लोग इनसे जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी नहीं होती। जब भी कोई शादी का केस है, मैरिज के केस में, ये एंट्री आपको देखनी है कि ये एंट्री कहीं ओपन तो नहीं। क्यों? एंगेजमेंट हो गई, शादी नहीं हो रही, तो एंगेजमेंट क्या है? कमिटमेंट टू मैरिज है ना, एंगेजमेंट इज कमिटमेंट टू मैरिज। लेकिन वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती। लड़कियां देखने आते हैं, लड़के देखने आते हैं, लेकिन शादी नहीं होती। क्यों? कमिटमेंट जो है, हम आएंगे वापस, आते नहीं, तो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रही। घर बेच रहे हो आप और ये एंट्री ओपन है, तो भी ये इश्यूज आ सकते हैं कि लोग घर देखने आएंगे, बोलेंगे हमको पसंद आया, हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिर वो वापस नहीं आते। तो ये एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है कमिटमेंट फेलियर की। तो वो अपने कमिटमेंट रख नहीं सकते, और वो अपने कमिटमेंट नहीं रख सकते, इस वजह से रिलेशनशिप भी उनके खराब होते हैं, ठीक है। उस वजह से उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। ये जो है E6 जो है सत्य देवता है, वहां पे जो देवता है वो सत्य देवता पद है, और E6 जो है येलो कलर की एनर्जी फील्ड है वहां पर। E6 येलो कलर लिख देंगे आप। E6 के बाद जो है E7, E6 के बाद जो है वो E7 है। अब ये जो एनर्जी, ये 112 डिग्री से लेके 123 डिग्री तक है, 123 डिग्री तक। ये है E7 की एनर्जी फील्ड, E7 का पद, ठीक है। एंट्रेंस E7 क्या देता है? इनसेंसिटिव बिहेवियर, मतलब बिना सोचे समझे चीजों को करना, इनसेंसिटिव बिहेवियर। यहाँ पे देवता जो है वो वृष देवता है। वृष देवता मतलब वो देवता जो दो चीजों को रगड़ने से कुछ एक एनर्जी फील्ड पैदा होती है, उसे वृष देवता कहते हैं, मतलब वो उनका एट्रीब्यूट वैसा है। तो E7 जो है वो क्या देता है? इनसेंसिटिव बिहेवियर। इनसेंसिटिव बिहेवियर मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना। तो वो यहाँ पे मतलब E7 की एंट्री है, तो ऐसे लोग दूसरे के प्रॉब्लम को कोई भी मायने नहीं देते, उनको बस अपनी पड़ी होती है, वो दूसरों का कुछ नहीं सोचते, और इस वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। E7 की एंट्री क्या करवाती है? लोगों को पैसों से जोड़ती है, मतलब पैसा जहां पे है वहां पे वो है, उनको किसी से अपनापन महसूस नहीं होता। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? E7 की एंट्री जो है वो पैसों को वैल्यू देते हैं रिलेशनशिप से ज्यादा, जिस वजह से घर में तनाव होता है। क्लियर? E7 की एंट्री के बाद जो है E8 की एंट्री है। E7 के बाद E8 की एंट्री है 123 डिग्री से लेके 134 डिग्री तक E8 की एंट्री है। अब ये एंट्री क्या करवाती है? किरण जी पूछिए। E7 का कलर नहीं बताया। E7 का कलर नहीं बताया मैंने। E7 का कलर रेड है, E8 का भी कलर रेड है, रेड कलर है, ठीक है। E8 की जो E8 की एंट्रेंस जो है 123 डिग्री से लेके 134 डिग्री तक है।
ओके। और E8 क्या देता है? E8 भी फायर, एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस देता है। E8 भी एक्सीडेंट, लॉस और चोरी। E8 की एंट्री है तो उनके घर में चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। E8 की एंट्री चोरी भी देता है तो उनकी घर में चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे एंट्री है, E8 की एंट्री है तो लॉसेस हो सकते हैं। अगर बिजनेस की एंट्री है तो बिजनेस लॉसेस हो रहा है, तो ये एंट्री को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फायर रिलेटेड लॉसेस भी हो सकता है, चोरी से भी लॉसेस हो सकता है। अब E8 की एंट्री जो है, यहाँ पे घर के नौकर को चोरी करने की आदत होती है। अगर घर में E8 की एंट्री बनी हुई है तो घर के जो नौकर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको चोरी करने की आदत होती है और वो जल्दी पकड़े नहीं जाएंगे। चोरी करेंगे तो, लेकिन पकड़ में नहीं आएंगे। E8 पे एनर्जी फील्ड है आकाश। एनर्जी फील्ड E8 की आकाश है और रेड कलर है। E8 रेड कलर है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन के 8 एंट्रेंसेस को हमने समझा, E1 से E8। अभी इसमें कोई एंट्री है जिसके ऊपर आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए? कुछ भी डाउट है, किस पे क्लेरिफिकेशन चाहिए तो बताएं। अभी इन एंट्रेंस को ट्रीट कैसे करेंगे? हाँ सोनू जी बोलिए। सर क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, बस E7 का एक बार रिपीट कर देते हैं। हाँ, E7 जो है इनसेंसिटिव बिहेवियर, मतलब वहां पे जो लोग हैं बिना सोचे समझे काम करेंगे। इनसेंसिटिव बिहेवियर, बिना सेंसलेस वर्क जो बोलते हैं ना। और यहाँ पे E7 एंट्रेंस है तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि पैसा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। तो पैसे को वो प्रेफरेंस देते हैं, जिस वजह से उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। ओके, ठीक है। अब इन एंट्रेंस को ट्रीट कैसे करना? इन एंट्रेंसेस को ट्रीट कैसे करना? चलो मैं एक स्लाइड ओपन करता हूँ, उसमें हम ट्रीटमेंट की बात बताते हैं, फिर आगे के एंट्रेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीके से होते हैं। आप पहला ट्रीटमेंट जो है आप टेप लगा सकते हो, और दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो मेटल से करोगे। ठीक है। सबसे पहले जब भी आप सीख रहे हो तो आप मेटल का प्रयोग ना करें, आप टेप को यूज कीजिए। ठीक है, मेटल का प्रयोग ना करें, टेप को यूज कीजिए। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर आप मेटल का यूज कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट करना कैसे है? एक काम करता हूँ, जस्ट एक दरवाजे का इमेज लगा देता हूँ सो दैट आप लोग को इजी हो जाएगा समझने में। हम्म, ये डोर है। दिख रहा है आप लोग को?
यस गिरीश जी, अनम्यूट कीजिए, क्या क्वेश्चन है पूछिए। सर ये अगर एंट्रेंस 2 इसमें गिरता है तो कौन वो सा भी इम्पैक्ट वो भी रहेगा? दोनों ओके का मिक्स इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट दोनों के आएंगे। अच्छा ओके। देखिए अभी ये आपका डोर है और ये जो पोर्शन है ये इनसाइड है, ठीक है, ये इनसाइड है, ये अंदर अंदर के तरफ का पोर्शन है, करेक्ट। रेमेडी कहाँ करनी है? ये चौखट है, ये फ्रेम है, डोर का फ्रेम है, और ये डोर का फ्रेम है, करेक्ट। और ये अंदर में जो है ना, रेमेडी जो है यहाँ पे होगी, इस तरीके से रेमेडी जो है यहाँ पे होगी अंदर की तरफ, इनसाइड। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो कलर मैंने बताया, जो कलर बताया वो कलर का टेप कितना इंच का? 4 इंच। जैसे ग्रीन टेप बताया है, तो आप क्या करोगे, आधा इंच इस ऊपर यहाँ पे लगाओगे, आधा इंच ऊपर यहाँ लगाओगे, और ये पूरा जो है ग्रीन टेप इस तरीके से करोगे। हमें क्या करना है, एनर्जी जो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है ना, यहाँ से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को बंद करना है। तो हम यहाँ पे एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या करेगी, वो एनर्जी को रोकेगी आने से, जिससे जो सिम्टम्स हमें एंट्रेंस के मिल रहे हैं वो सिम्टम्स बंद हो जाएंगे। तो हमने क्या बताया, जो कलर आपको बताया है उस कलर के टेप से आप यहाँ पे टेप लगाओगे और इसको बंद करो। अब मेटल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? मेटल का ट्रीटमेंट जो है, हम यूज करते हैं मेटल 4 mm बाय 1 इंच, ठीक है, 4 mm बाय 1 इंच का मेटल होगा। जहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर जहाँ पे है उधर एल्यूमिनियम यूज करेंगे। जहाँ पे ग्रीन कलर है वहाँ पे हम SS304 को यूज करेंगे, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का। जहाँ पे रेड है वहाँ पे कॉपर, जहाँ पे येलो है वहाँ पे ब्रास, और जहाँ पे वाइट है वहाँ पे आयरन, ठीक है। समझ आया? अब आपको जब मेटल से ट्रीट करनी है, मेटल से ट्रीट करनी है तो क्या करना है, यहाँ पे कटर मशीन आती है, उसका ब्लेड जो है 3 mm का, 4 mm का ब्लेड होता है। वो ब्लेड से कारपेंटर यहाँ पे कट करेगा, आधा इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे अंदर। तो हाफ इंच जो है ना, हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे अंदर की तरफ कट करना है, मतलब जमीन पे और अंदर की तरफ। क्लियर? अब आपका जो है मेटल का जो पट्टी होगी, मैंने वीडियो डाला था देखिए टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें मेटल की पट्टी का भी वीडियो है। मेटल की पट्टी ऐसी होगी, ठीक है, ये आपका 1 इंच पार्ट होगा, और ऊपर का जो है वो 4 mm होगा, करेक्ट। तो ये 1 इंच पार्ट जो है खड़ा अंदर की तरफ जाएगा और ये कंसील हो जाएगा। मतलब पट्टी जो है मान लीजिए ऐसी है आपकी, ठीक है, ये 1 इंच पार्ट है, ये अंदर चला जाएगा और ऊपर से कंसील हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कट होगा, दरवाजे पे जो कट होगा वो 4 से 5 mm का कट लगेगा। वो कट जो है 5 mm का लगेगा, उसमें 4 mm अंदर चला जाएगा, 4 mm खड़ा। मतलब पट्टी जो है ऐसी नहीं, बहुत जन गलती कर देते, ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं करना है, खड़ा ऐसे डालना है, ठीक है। 1 इंच का जो पार्ट है, 1 इंच का पार्ट वो जमीन में जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपकी 2 एंट्री आती है, मान लीजिए यहाँ पे 2 अलग अलग एंट्री आ गई, इस यहाँ तक एक एंट्री है और यहाँ तक एक एंट्री है। तो आप काम कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, यहाँ पे एक जो मान लीजिए ब्लू टेप है, तो यहाँ पे ब्लू टेप आधा लगा दिया और यहाँ पे ग्रीन टेप आधा लगा दिया। ये ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टोटल को, मान लीजिए ये ईस्ट का जोन है, ईस्ट का कलर ग्रीन है, तो आप टोटल को ग्रीन से भी ब्लॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टोटल को ग्रीन से भी ब्लॉक कर सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ आया? और मेटल से ट्रीट करना है
तो मेटल से आप टोटल को एसएस से ट्रीट कर सकते हो। ग्रीन क्या है? एसएस है। आप टोटल को एसएस से ट्रीट कर सकते हो, या दोनों को दो पट्टियां एल्यूमिनियम और एसएस आगे पीछे रख के भी ट्रीट कर सकते हो। अगर दो एंट्री है तो वैसे भी करना है तो भी कर सकते हो। अभी आप देखिए आपको क्या इजी लगता है और कैसे आप रिजल्ट ले रहे हो। आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो। आइडली हमारा काम यह है कि यहाँ पे एक वर्चुअल वॉल बनाना है और उस वॉल से बाहर से नेगेटिव जो एनर्जी आ रही है उसको हमको रोकना है। करेक्ट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब लोग? विश्वजीत जी पूछिए। सर एक पॉजिटिव एंट्री है और एक नेगेटिव है, और डायरेक्शन में से आप बोल रहे हो आधे डिग्री का अंतर हो सकता है, हाफ डिग्री का अंतर हो सकता है, तो उस केस में जो नेगेटिव एंट्री है उसको थोड़ा सा ओवरलैप करके पॉजिटिव एंट्री में फॉर एग्जाम्पल क्लोज कर देना चाहिए। मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जैसे ये E2 है और ये E3 आ रहा है, बराबर है। हमने देखा कि ये E2 जो है ये 10 इंच का है, तो आप 12 इंच पे करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 इंच पे स्प्लिट कीजिए, कोई इशू नहीं। तो E2 को आप बढ़ा सकते हो, तो क्या कोई भी स्कोप ऑफ एरर नहीं है। और ये E3 जो है उसको ओपन रखिए, कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये एंट्री क्लोज करने की बात कही अभी। ठीक है, अभी मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आया और आपको दिख रहा है कि आप कोई पॉजिटिव एंट्री ओपन कर सकते हो। ठीक है, E3 E4 की एंट्री ओपन कर सकते हो, कोई भी एक एंट्री घर में ओपन करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो कोई एंट्री को ओपन कैसे करे? चलो बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको एक ध्यान रखनी है। ये आपका घर का एक वॉल है, समझिए एक वॉल है, ठीक है, दीवार बनी हुई है, यहाँ पे एंट्री नहीं है, और यहाँ पे हमें मार्किंग में आ रहा है, यहाँ पे E3 है और यहाँ पे E4 है। ठीक है, ये दीवार पे आ रही है। अब इस वॉल के बाहर है ना एक पाथवे होना चाहिए, रोड होना चाहिए। ठीक है, एक पाथवे ऐसा बनता होना चाहिए, तब आप ये एंट्री को ओपन कर सकते हो। तो जिस वॉल के सामने, घर के जिस वॉल के बाहर आपको रोड दिख रहा है और वहां पे अगर कोई पॉजिटिव एंट्री बन रही है, वहां पे कोई पॉजिटिव एंट्री हिट मार रही है, तो आप इस एंट्री को ओपन कर सकते हो। कैसे करना ओपन, जानना है आपको? ठीक है, बताता हूँ। तो पहला रूल क्या है? एंट्रेंस ओपन करने का पहला रूल यह है कि उस वॉल के बाहर पाथवे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सड़क होनी चाहिए। पता चला वॉल के उस साइड दूसरे का घर है तो आपने छेद कर दिया दूसरे के घर में, ऐसा नहीं। रोड होना चाहिए, पाथवे होना चाहिए, तो एनर्जी फ्लो करेगी। अब ये हमारा वॉल है, ठीक है, ये फ्लोर है और ये वॉल है। अब E3 को ओपन करना है तो आपको क्या करना है? फ्लोर को लगते हुए ड्रिल से एक आर पार होल बनाना। क्या करना है? फ्लोर को लगते हुए ड्रिल करके एक आर पार होल करना है, मतलब अंदर से बाहर तक का होल करना है। समझ आया यहाँ तक? होल कितना करेंगे? 1 इंच का डायमीटर होना चाहिए, 1 इंच का डायमीटर का होल करोगे आप। क्लियर? अब ईस्ट की तरफ का एंट्रन ओपन कर रहे हो, ईस्ट की एंट्री ओपन कर रहे हो, तो आपको SS304 यूज करना है। SS304 को यूज करना है। साउथ की एंट्री ओपन कर रहे हो तो कॉपर यूज करना है। नॉर्थ की एंट्री के लिए एल्यूमिनियम और वेस्ट की एंट्री के लिए आयरन। ये 4 मेटल का यूज होता है। अब क्या यूज करना है मेटल का? आपको 1 इंच डायामीटर का रॉड लेना है। रॉड आता है ना मेटल के रॉड, 1 इंच डायामीटर का रॉड होगा, वो रॉड लेना है। और आपको क्या करना है? आपका वॉल का थिकनेस है, 9 इंच का वॉल है, 12 इंच का वॉल है, 6 इंच का वॉल है, जितने इंच का वॉल है वो थिकनेस को मेजर करना है और आपको उतने थिकनेस का रॉड लाना है। जैसे
आपका जो है, अगर आपका वॉल जो है 12 इंच का है तो आपको 1 इंच डायमीटर बाय 12 इंच का रॉड लेना है, ठीक है। और क्या करना है उस रॉड को, ये जो हमने ड्रिल किया है ना, होल ड्रिल किया है, बस उसमें आपको इंसर्ट करके रख देना है। समझ आया? समझ आया? जितनी आपकी थिकनेस है वॉल की, उस थिकनेस को मेजर करोगे आप, उस थिकनेस को मेजर करोगे, उस मेजरमेंट के हिसाब से एक रॉड को कटवाओगे 1 इंच के डायमीटर के साथ, और वो रॉड को उस होल जो आपने किया है वो जमीन को लग के होना चाहिए, फ्लोर को लगते हुए होल होना चाहिए, और वहां पे आप इंसर्ट करके रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, एक नेगेटिव एंट्री बंद हो गई और आपने एक पॉजिटिव एंट्री खोल दी। बराबर है? क्लियर? लेकिन शर्त यह है कि जिस डायरेक्शन पे आप ओपन कर रहे हो वहां पे पाथवे होना चाहिए, उसके आगे क्या होना चाहिए, पाथवे होना चाहिए। अभी आइडली क्या होता है, आपने जो एंट्री ओपन कर दी, अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे लोग हैं तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जो टॉप फ्लोर पे है, उन्होंने एंट्री ओपन कर दी, लेकिन इस एंट्री को, मान लीजिए आपका ये टॉप फ्लोर है, यहाँ पे है आपका ये वॉल यहाँ पे है, और ये ग्राउंड है, और ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एंट्रेंस तो ओपन कर दी, अब आपको क्या करना है, एक तार लेके यहाँ तक एक ग्राउंडिंग देनी पड़ती है, ये आइडल रूल है, ठीक है। उस एंट्री को ग्राउंड देना पड़ता है, आइडल रूल है। लेकिन अगर नहीं दिए तो भी आप ट्राई कर सकते हो। समझ आया? नहीं समझ आया? ये आपने एंट्री ओपन की, यहाँ पे आपने मेटल डाला, ये आपने मेटल डाला, ठीक है। अब इस मेटल के आगे आपको एक तार को बांधना है, और वो तार जो है वो जमीन तक लेके जाना है आपको। समझ आया? वो तार बांधना है और उस तार को जमीन तक डालना है, तो एक ग्राउंडिंग मिले उसको। जैसे हम लोग अर्थिंग करते हैं, जैसे अर्थिंग करते हैं, यस, जैसे अर्थिंग करते हैं वैसे अर्थिंग देनी है, ऐसा मेंशन्ड है। लेकिन आप बिना अर्थिंग के ट्राई कर सकते हो। समझ रहे? इंद्रनील जी बोलिए। सर ये तो जब आप कोई एंट्री ओपन करोगे, बट नॉर्मल अगर एंट्री मान लीजिए आपका E3 में ही है, उसको कैसे ग्राउंडिंग मिलता है? मान लीजिए एक अपार्टमेंट है, उसका नहीं, एंट्री अगर ओपन है तो ओपन है, ठीक है। देखो एंट्रेंस क्या है, एंट्रेंस इज अ पॉइंट वेयर इनर एनर्जी मीट्स आउटर एनर्जी, ठीक है। जहां पे भी अंदर की एनर्जी, इनर स्पेस और आउटर स्पेस का कनेक्शन बनता है, दैट इज एंट्रेंस। तो आप जब घर से जा रहे हो तो आप अंदर से, घर के अंदर से, आपके दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहे हो, मतलब अंदर की एनर्जी से बाहर जा रहे हो, बाहर की एनर्जी से अंदर आ रहे हो, वो एंट्रेंस है। तो आपकी E3 की अगर एंट्री है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एंट्री काम कर रही है। सिर्फ उस एंट्रेंस को, उस चौखट को आपको पॉजिटिव रखना है, बस, वो काम कर रहा है अपना। नहीं, मान लीजिए किसी का एंट्री E1 पे है और E3 में जगह है कॉरिडोर में, तो वो एंट्री किया तो फिर कॉरिडोर आ गया। देखो मैंने क्या बताया था, कॉरिडोर पे नहीं, आपके जो वॉल है, वॉल के बाहर सड़क होनी चाहिए। ओके, कॉरिडोर में नहीं काम करेगा, लेकिन ये एक तरीका है एंट्री ओपन करने का। लेकिन मैंने अभी तक इतने सारे केसेस में 3 या 4 जगह पे ही ये एंट्री ओपन करवाई है। अगर आप एंट्री ओपन नहीं करोगे तो भी स्पेस अपने हिसाब से एक एंट्री ओपन कर लेता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको हर केस में जरूरी नहीं है कि आप एंट्री ओपन करते बैठे, ठीक है, जरूरी नहीं है। क्लियर है? नहीं तो आप लोग अभी होल करना बैठ जाओगे अपने घर में, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर पोजीशन बनी हुई है, रोड आ रहा है, सब कुछ है, और लगता है चलो एंट्री ओपन करके देखे, तो कर सकते हो आप। करना कैसे है मैंने बता दिया। क्लियर है? इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। नहीं, ओके, विश्वजीत जी पूछिए। सर जैसे जैसे अपार्टमेंट में फ्लोर ऊपर जाता जाएगा तो क्या जो एंट्रेंस की जो एनर्जी है वो कम होती जाती है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं, कम होगी ज्यादा होगी ऐसा कुछ भी नहीं। यस बोलिए। सर सर वो गेट अगर लगाते हैं जैसे ई 3 पे है तो वो आयरन का या फिर वुड का ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं देखिए, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में जो काम होता है, अभी आप मेटल गेट्स देखोगे तो नॉर्मली आयरन के या स्टील के बनते हैं, बराबर है। तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसके कलर को देख लीजिए कि अगर ईस्ट में है तो वाइट कलर का गेट ना हो, नॉर्थ में है तो लाल कलर का गेट ना हो, साउथ में तो नीला कलर या काला कलर का गेट ना हो। बस वो कलर को ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमारा थियरी ऑफ 5 एलिमेंट्स है ना, उसके बेसिस पे आप कलर का ध्यान रख सकते हो। लेकिन मेटल जो यूज हो रहा है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसी मेटल के ही गेट्स बनते हैं, बराबर है। तो जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली चीजें हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसको ऑल्टरनेट नहीं कर सकते ना, ऐसा। सिर्फ आपको कलर का ध्यान रखना। किरण जी बताएं। सर अभी मेरे दो एंट्रेंस है घर को। एक आपके ओके, एक कॉमन टेरेस के लिए जो एंट्रेंस जाती है, मैं तो वो टेरेस से भी मेरे यहाँ घर को एंट्रेंस है, तो उसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो निगेटिव एंट्री में ही आ रही है, E8 की एंट्री है। टेरेस से आपके घर को एंट्रेंस है। हाँ, तो क्या मुझे दरवाजे को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या वो जो दरवाजा है टेरेस का उसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? नहीं, आपका जो ओपनिंग है घर से टेरेस का जो कनेक्टिविटी, और वो टेरेस कॉमन है, कोई भी जा सकता है। एक टेरेस मेरी है और घर के ऊपर की टेरेस बिल्डिंग की है। हाँ, तो घर के ऊपर की जो टेरेस है वो कॉमन है, कोई भी जा सकता है, बराबर करेक्ट। है। और वो वहां पे आपका स्टेयरकेस बना हुआ है उस घर के अंदर से ही, हाँ। घर के अंदर से ही उस टेरेस को कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो वो एंट्री कहाँ आ रही है? E8 की आ रही है जी। अब E8 का सिम्टम क्या है बताओ? ये सब मैच हो रहे सर। अरे क्या है सिम्टम, क्वेश्चन क्या वो है? बर्गलरी, चोरी बीरी सब हो रहा हाँ, है ऐसे। हो रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेरेस का जो गेट है अपने घर के अंदर की तरफ उधर आप टेप लगा दो, ठीक। या फिर मेटल से ट्रीट कर सकते हो तो ट्रीट कर दो, पहले टेप लगा दो आप। कलर भी ऑल्सो दू, क्योंकि तेरे से वहां पे है ना, टेप लगाऊंगा तो बारिश के वक्त टेप निकल जाएगा। ठीक है, कलर का पट्टी मार दो, 4 इंच के कलर की पट्टी मार दो, जी। ठीक है। दूसरा सवाल सर, अभी वर्चुअल एंट्री का मेरे घर में अभी मेजरमेंट उठा था तो मेजरमेंट ही दिया। हमारा जो वर्चुअल एंट्री है उसके अंदर एक एंट्री मुझे कॉरिडोर में मिल रही है और एक लिफ्ट के पैसेज में मिल रहा है, लिफ्ट के अंदर ही मिल रहा है। तो लिफ्ट के अंदर तो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, कर सकते हो। लिफ्ट की वॉल वॉल हाँ हाँ, वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लिफ्ट भी तो एक पैसेज ही है ना, मूवमेंट है। देखो क्या होता है, एनर्जी को मूवमेंट चाहिए, अगर रोड नहीं है तो उसको मूवमेंट नहीं मिल रही है। लिफ्ट के अंदर आप कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एंट्री ओपन करनी ही है, लेकिन अगर आपको करना है आप कर सकते हो। तीसरा सवाल सर, पहले बताओ ये कितना सवाल? ये लास्ट सवाल। लास्ट है, हाँ ठीक है। हाँ, अगर निगेटिव एंट्री अपने को दरवाजे को हिट कर रही है तो पूरे जो दरवाजे है उसको भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है क्या? जैसे ये सवाल मैं समझ नहीं पाया, वापस समझाए मुझे। समझिए, कॉरिडोर से मेरे घर को एंट्री आ रही है E4 के बाद E5 E6 E7 E8। ठीक तो है, एक्चुअल में मेरे घर की एंट्री जो आ रही है E8 और S1। तो ठीक। E5 से E8 तक कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत है क्या, जो दीवार को हिट कर रही है? दीवार को हिट कर कौन सी एंट्री कर रही है? E5 से लेके E8 तक। मैं समझा नहीं, वापस समझाए मुझे, मेरे को समझाने की कोशिश कीजिए। कोई समझ पा रहा है क्या बोल रही है? वापस बता। हाँ बता। पैसेज से एंट्री आती है, मेरी एक्चुअल में एंट्री है घर की E8 और ES1। E8 S1 है, ठीक है। 50% है, ठीक है। ठीक, ठीक है। वहां पे मेरा सवाल खत्म। अभी E8 से E5 तक
या और यहाँ तक मेरे यहाँ पे एंट्री आके हिट कर रही है घर के दरवाजे कौन को। सी एंट्री आके हिट कर रही है वो तो बताए। एक्चुअल एंट्री E8S1। ये देखिए, ये आपका घर, ये आपका वॉल है, ठीक है। हाँ जी ये आपकी एंट्री बनी है, जी। दैट इज E8S1, ठीक है। करेक्ट करेक्ट सर। और आप ये बोल रहे हो E5 से लेके E8 का तो जोन है, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली। यहाँ पे यहाँ कोई एंट्री हिट कर रही है, तो ये कौन हाँ सी एंट्री हिट कर रही है? E5 से लेके E8 तक। अरे वो तो ठीक है, एंट्री कौन सी हिट कर रही है? यहाँ पे क्या हिट आ रहा है, क्या हिट मार रहा है आपको? यहाँ पे जो हिट आ रही है वो कौन सी हिट आ रही है, वो समझाए मुझे। यहाँ तक तो मेरे को समझ आ गया, E5 से E8 क्या हिट कर रहा है? डायरेक्ट एंड एंड हो रहा है पैसेज मेरा। हाँ तो एंड हो रहा है ना, होने दो ना उसके बाद। हाँ ठीक है। हितेश जी 1 मिनट म्यूट कीजिएगा। अब एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो हाई फ्लोर्स पे रहते हैं ना, मान लीजिए आपका लिफ्ट यहाँ पे है, ये लिफ्ट है आपका, और आपने घर के सेंटर से, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, और आपने जब सेंटर से लिफ्ट की तरफ एक्सटेंड किया है, ठीक है, तो आपका ये वॉल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो लिफ्ट की जो एंट्री को आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एंट्री की एनर्जी हिट करेगी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एंट्री कभी कभी एक्टिवेट होती है, ये एंट्रेंस कभी कभी रिजल्ट्स देता है, एक्टिवेट होता है। तो आपको क्या करना है उस केस में, वॉल में यहाँ पे आप टेप लगा सकते हो नीचे, कि ये लिफ्ट की जो एनर्जी हिट कर रही है ना, उस एनर्जी को काउंटर इफेक्ट करने के लिए। समझ आया? जी नहीं, किसको समझा, किसको नहीं समझा? आपके सेंटर से आप जब चक्र रखोगे, आपके सेंटर से जब आप चक्र रखोगे, तो आप देखिए लिफ्ट जो है, जब भी लिफ्ट आ रही है तो वो कौन सी एंट्री को एक्टिवेट कर रही है, भले ही वहां पे दरवाजा हो या ना हो, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, लिफ्ट की। अगर वो सिम्टम्स है तो आप वहां पे फ्लोर पे टेप लगा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और उसी तरीके से सीढ़ियों से जब ऊपर आ रहे हो, सीढ़ियों से, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हो, तो हो सकता है वो सीढ़ी से जब आ रहे हो, वो एनर्जी जहाँ पे एंटर कर रही है वर्चुअली, वो भी एंट्रेंस का काम कर सकती है। तो उसको भी आप ट्रीट कर सकते हो अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो। क्लियर? समझाओ वापस से कि समझ गए? सर वापस। एक मिनट समझा रहा हूँ मैं, एक लेआउट ले लेता हूँ। सर ऐसा भी होता है कोई ट्रीटमेंट को, कोई एंट्री को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसी भी एंट्री है क्या? सेशन खत्म हुआ? नहीं। रुक जाइए, रुक जाइए। फ्लोर प्लान, सर एक मिनट मैं नहीं नहीं हाँ बोलिए आप बोलिए। E5 बन के आओ आज। हाँ, आप E5 बन के आए हो आज। E5 बन के आया, नए नए फंडे मारते रहे बस।
नहीं नहीं, एग्रेसिव बिहेवियर है ना, E5 ग्रीन कलर। कोई एग्रेसिव नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, पहले कंप्लीट। ठीक है सर। क्योंकि क्या है ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया ना तो फिर सब लोग क्या करते हैं ना, सब कुछ भी करते हैं, आप लोग को पता नहीं है। हाँ बराबर है एक्सपेरिमेंट जब करने जाते हो ना तो अच्छे वास्तु को बिगाड़ देते हो, तो इसके सर। लिए सर एक एक मेरे मन में ना बहुत बात चल रही है, आपसे शेयर करनी। हाँ बोलिए ना। बोलूं? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर लेआउट का भी सिखा दीजिए ना सर, सब हो जाएगा, लेआउट ही नहीं पता चलेगा कैसे चलेगा। लेआउट का क्या सिखाऊं मैं? लेआउट कैसे बनाते मेरे को खुद नहीं आता यार, सर? सही में। लेआउट कैसे बनाते हैं वो, तो वो एक बहुत टेक्निकल काम है। हाँ सर, आप कर सकते हो। अरे मैं कर सकता हूँ, सिखाओ कैसे, आना चाहिए ना सिखाने भी, मेरे को नहीं आता सर तो सिखा। आपने हमारे कैसे बनाए घर के लेआउट? मैंने थोड़ी बनाया है, मैंने हाँ तो बनाया। जिसने बना उसको बोलो, सिखाएगा आपको। पहले फीस चार्ज कर। ठीक है, देख लेंगे। हाँ अभी देखिए ये एक फ्लोर प्लान है। अब ये फ्लोर प्लान है, तो इसमें ये एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है, ठीक है। फिर ये दूसरा फ्लैट है यहाँ पे एक, बराबर। अब एक अंदाजे से हम मान के चलते हैं ये सेंटर है, सब लोग को दिख रहा है ना लेआउट। अभी मान के चलते हैं ये सेंटर है और ये नॉर्थ है। अब हमने यहाँ पे देखा ये नॉर्थ वेस्ट की एंट्री मिल रही है, ये मेन एंट्री है, ये नॉर्थ वेस्ट की है, करेक्ट। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लिफ्ट, यहाँ पे 1 2 3 4 ये लिफ्ट बने हुए हैं, और यहाँ पे एक स्टेयरकेस बना हुआ है, और यहाँ पे एक स्टेयरकेस बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये स्टेयरकेस की एनर्जी यहाँ पे हिट करेगी ऐसे, ये लिफ्ट की एनर्जी ऐसे आएगी, इस लिफ्ट की एनर्जी ऐसे आएगी, ये लिफ्ट की एनर्जी ऐसे आएगी, ये लिफ्ट की एनर्जी ऐसे आएगी, और ये वाले स्टेयरकेस की एनर्जी इस तरीके से हिट करेगी, ठीक है। तो आपके पास मेन एंट्री तो ये है, लेकिन ये सब एरिया जो है ना वो भी एक एंट्रेंस का इफेक्ट दे सकती है, वर्चुअल एंट्री की तरह, वर्चुअल एंट्री की तरह वो इफेक्ट दे सकती है। तो आपको अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है, आपको कोई सिम्टम्स आ रहा है, तो आपको ये वर्चुअल जो है, ये जो वर्चुअल है उसको भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या हो जाता है, क्लाइंट अपने लेआउट भेज देते हैं, बनवाते नहीं है। जब हम लेआउट बनवाते हैं ना तो नॉर्मली क्या करता हूँ मैं, बाहर के एरिया जो है, बाहर के एरिया को भी मैं बनवाता हूँ। मेरे जितने भी लेआउट्स बनते हैं मैं बाहर के एरियाज को भी बनवाता हूँ, जहाँ पे लिफ्ट और स्टेयरकेस मेजर हो, जैसे ये है एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे है ना। क्योंकि क्या होता है, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन कभी कभी छूट सकती है अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया तो। हो सकता है कि लिफ्ट की, मैं आता हूँ, मैं हमेशा समझो ये मेरा घर है और मैं इस लिफ्ट को, ये दोनों में से ही कोई लिफ्ट को यूज करता हूँ, ये हमेशा ये मेरी लिफ्ट है, यहाँ पे आते ही ये एंट्री करता हूँ, तो ये जो मूवमेंट बन रही है ना, ये एक एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। तो ये हो सकता है यहाँ पे जो हिट आ रहा है वो एक एंट्री की तरह काम कर सके, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस केस में, अगर मान लीजिए ये एंट्रेंस की तरह काम कर रहा है, तो हमें जो एंड वॉल है, जहां से एंड वाला वॉल, ये एंड वाला वॉल है जहां पे एंट्री आ रही है, वहां पे हम ये टेप लगा सकते हैं। और टेप कौन सा लगाना है, जो हम एंट्री के सामने हमने लिखा है, ठीक है। आप वो टेप लगा सकते हो या फिर वॉल पे वो कलर कर सकते हो, काउंटर इफेक्ट करने के लिए। अभी बहुत सारे जन को ये पता भी नहीं है कि ऐसे भी होता है, लेकिन ये होता है। तो उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए आपको कलर का यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी क्लियर है? और ये ग्राउंड फ्लोर पे होगा, वॉल पे नहीं? हाँ, फ्लोर पे होगा, या वॉल का कलर भी कर सकते हो काउंटर इफेक्ट करने के लिए, लेकिन ये फ्लोर पे करना है। ट्रीटमेंट जो टेप लगाना है ना वो फ्लोर पे लगाना है। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी चलो इसी के ऊपर और एक बात निकल गई है तो वो भी समझा ही देता हूँ। अभी मान लीजिए ये आपका फ्लैट है, ये वाला जो है ये आपका फ्लैट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है,
और ये साउथ ईस्ट है, और इस फ्लैट की यहाँ से ना पानी का सोर्स है, यहाँ से पानी का फ्लो जा रहा है, और ये साउथ ईस्ट में आपके पानी, आउटर स्पेस में पानी आ गया, करेक्ट। साउथ ईस्ट में क्या आ गया, पानी आ गया, भले ही घर के अंदर नहीं है लेकिन घर के बाहर है, और आपको सिम्टम्स पूरे मिल रहे हैं, फायर में वाटर के सिम्टम्स पूरे मिल रहे हैं, तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, क्या करोगे? तो आप क्या कर सकते हो, इस पानी के सोर्स को अपने घर में काउंटर इफेक्ट करने के लिए, वाटर और फायर के बीच में कौन है, प्लांट्स है, ग्रीन है ना, तो आप साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ी सी ग्रीनरी कर सकते हो अपने घर के अंदर। तो क्या होगा, पानी का जो सोर्स बाहर से जा रहा है उसको आप अंदर से काउंटर इफेक्ट कर रहे हो। क्लियर, कर ला? कर ला सर। वेरी गुड, चलो क्लास की छुट्टी, जाओ घर पे। ठीक है, समझ आया, क्लियर? हाँ सर, आया है। चलो वेरी गुड। तो आप आउटर एनवायरनमेंट पे भी नज़र रख सकते हो कि आपके घर के बाहर क्या हो रहा है, और उसके सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उसको भी आप काउंटर बैलेंस कर सकते हो। परफेक्ट। चलो अभी हम कहाँ थे, एंट्रेंस। तो चलो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, क्योंकि फिर बहुत सेशन लंबा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है और एंट्रेंस को लेके, या कुछ अलग क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और अच्छे सवाल पूछिए, मजा आए आंसर देने के लिए। गणेश जी पूछिए। नमस्कार हाँ गणेश सर, जी आवाज बोलिए। आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आजकल बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है वो ऑटोकैड पे ड्राइंग बना के आप जो भी फ्लैट ले रहे हो तो उसके साथ में वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ऑटोकैड वाला ड्राइंग है या जो लेआउट है, उसको हम लोग एज इट इज वैसे ही यूज कर सकते हैं, मतलब एनलार्ज करके, या अलग से लेआउट बनाने की जरूरत है एज पर एक्चुअल साइज? देखिए, बिल्डर जो आपको लेआउट दे रहा है, अगर आप टू स्केल बराबर है तो आप एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप लेआउट बनवाओ तो लेआउट में अपने फर्नीचर कहाँ पे रखा है, बेड कहाँ है, आप बैठते कहाँ हो, वो सब मार्किंग होनी जरूरी है। अगर लेआउट आपका इनकम्प्लीट है, लेआउट प्रॉपर नहीं है, तो एक कंसल्टेंट को डिफिकल्टीज आ सकती है कंसल्ट करने में। तो लेआउट में बिल्कुल आपको एकदम जितना परफेक्शन आप जा सकते हो लेआउट में, उतना परफेक्ट जाइए। बट ऑटोकैड पे जो ड्राइंग बनते हैं वो एज पर स्केल ही बनते हैं उनके। देखो, बिल्डर के जब केस होता है ना, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि बिल्डर जो है ना, क्या होता है, वो मोटिवेटेड नहीं है। आप समझो, वो तो दे रहा है इसलिए दे रहा है, जो काम कर रहा है उसने सही मेजरमेंट लिए कि नहीं, वो आपका काम है वेरीफाई करना। कभी कभी केसेस हुए हैं कि फ्लैट का लेआउट अलग है और बिल्डर ने जो भेजा है उसमें थोड़े से 19-20 हो जाते हैं, ठीक है। कभी एंट्री इधर आ गई, कभी ये इधर आ गया, ऐसे केसेस हुए। बिल्डर जो आपको नॉर्थ मार्क करके देते हैं, उस नॉर्थ को भी वेरीफाई करो, क्योंकि मेरा एक केस ऐसा हो गया था, इनिशियल जब काम कर रहा था तभी का केस है। बिल्डर का जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ उन्होंने नॉर्थ मार्क किया, और मैंने पूरे घर का लेआउट, वो डिग्री और वो उसी तरीके से की, क्योंकि तभी बिल्डिंग बनी नहीं थी, तो गूगल पे भी वो बिल्डिंग थी नहीं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो बिल्डर के जो नॉर्थ है उसके हिसाब से काम कर दिया, उसको सब सजेशंस दे दिया। अब केस हो गया, कुछ 1-1.5 साल बाद बिल्डिंग का पोजीशन मिला, तो उसने जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से कलर वलर कर दिया। और फिर जब मैं उसके घर पे गया और मैं देख रहा हूँ कंपास पे मेरे को नॉर्थ अलग आ रहा है, और उसको मैंने कलर करवा दिया था, तो सब उल्टे हो गया, मतलब 180 डिग्री चेंज हो गया। तो जहाँ पे रेड करना था वहाँ पे येलो ब्लू हो गया, और जहाँ पे ब्लू था वहाँ रेड हो गया, मतलब टोटल वास्तु ही चेंज हो गया ना। 180 डिग्री का नॉर्थ है। फिर बिल्डर मैं के नॉट कभी भी सही नहीं रहते सर। कभी नहीं रहते। तो थोड़े से इश्यूज हो गए थे क्लाइंट और मेरे बीच कि ये मैंने क्या काम कर दिया, और मैं भी समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैंने ऐसे काम कैसे किया। फिर बाद में पता चला जो नॉर्थ मार्किंग दी गई थी वो नॉर्थ मार्किंग गलत है, फिर वापस से रीडू करना पड़ा। तो उसके लिए भी खर्चा हो गया, और मेरे लिए भी एक सीखने को मिला कि ये हम नहीं जा सकते। तो आपके पास जो भी लेआउट आया है उसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट वेरीफाई कर लो
अगर ये लेआउट परफेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें कोई इम्परफेक्शन है तो उसको सुधारना है और फिर यूज करना है। क्लियर? ओके ओके। गिरीश जी बताएं। सर ये अभी जो डबल डोर होते हैं मतलब एंट्रेंस में, तो उसके मतलब जब आपने बोला था ये पट्टी डालना है, तो ये में जो बाहर के डोर है उसके वहां से डालना है कि अंदर के जो मिडिल वाले जो पोर्शन है, मतलब अंदर वाले डोर और बाहर वाले डोर उसके बीच में डालना है? देखिए क्या होता है, आपका जो एंट्रेंस, एक सेकंड में इसको चेंज कर दूं, जस्ट अ मिनट। जो पट्टी होगी ना, हाँ, अभी ये आपका दरवाजा है समझ लीजिए, ये आपका डोर है, ठीक है, और ये इनसाइड है, ये इनसाइड द हाउस है, ओके। हाँ, ये इनसाइड है। अब ये डोर मान लीजिए डबल डोर है, ऐसे खुल रहा है, हाँ, ओके। तो ये जो अंदर का जो लेआउट है ना, मतलब अंदर का जो फ्रेम बनता है, डोर का जो फ्रेम बनता है ना, और वो अंदर की तरफ होता है, इस फ्रेम के यहाँ पे पट्टी डालनी है आपको। अच्छा, अंदर अंदर ओके ओके। अपने दरवाजे के बाहर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। उमड़दा के बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना हाँ हाँ, करेक्ट। बस एक्चुअल ट्रीटमेंट अगर हम देखने जाए ना, एक्चुअल ट्रीटमेंट कैसा होता है, वो उम्र में जो लकड़ा लगाते हैं, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनली वुड यूज होना चाहिए। आजकल तो हम स्टोन को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल घर में देखो वो वुड यूज होता है। तो वो वुड इसको निकालना है, नीचे पट्टी डालनी है और फिर वुड को लगाना है। दैट इज एक्चुअल ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके ओके। अभी मॉडर्न घर को देखो, वो वुड है ही नहीं। अभी के घर में थ्रेशोल्ड भी नहीं देते, सीधा प्लेन फ्लोर है, थ्रेशोल्ड भी नहीं देते, निकाल दिया है। कोई मार्बल का बाद में वो लगाते हैं, एक मार्बल लगाते हैं, तो आप वो मार्बल को निकाल के नीचे ट्रीटमेंट करके मार्बल वापस रख सकते हो। ओके ओके। या फिर अगर वो नहीं करना है तो मार्बल जो बना हुआ है, थ्रेशोल्ड जो बना हुआ है, जस्ट उसके अंदर की तरफ भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। अच्छा, ओके ओके। और सेकंड क्वेश्चन है सर, जब हम अभी एंट्रेंस इफेक्ट बोलते हैं तो हम घर से बाहर की तरफ जाने का एनर्जी को देख रहे हैं कि बाहर से अंदर की तरफ आने का एनर्जी को मतलब देख रहे हैं? आपको क्या करना है, सेंटर से चक्र लगाया है अपना। हाँ, चक्र जो एनर्जी फील्ड पे आ रही है चक्र, हाँ, बस वो एंट्रेंस है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। चक्र को जो है ना आप लगाइए, दरवाजा कहाँ पे है, बस वो एनर्जी फील्ड है। अभी हम अच्छा प्रैक्टिकल अच्छा, करेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको। ओके ओके, थैंक यू सर। वही सर। विश्वजीत जी बोलिए। ज्योति जी। Yes, sir. With respect to this उमरा पट्टी only, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप वुडन वाला बोल रहे हो, तो एक्चुअली इन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन थोड़ा पार्ट ऑफ दैट यूज्ड टू गो इनसाइड द फ्लोर आल्सो, तो वो फिक्स नहीं होता था, आई मीन सॉरी मूवेबल नहीं होता था। अभी के इसमें कंस्ट्रक्शन में कैसे करते हैं ना, इवन इफ वी टेल देम कि वुड चाहिए तो वुड भी वो लोग ऊपर से स्क्रू करते हैं, लाइक यू सेड ना, हाँ फ्लोर। तो वो जो हम ऊपर से उमरा पट्टी स्क्रू कर रहे हैं, बीट मार्बल और वुड, बट उस बेस के नीचे इफ वी पुट द मेटल वायर या मेटल पट्टी उसके नीचे लगाना है, या वो भी हमको फ्लोर में ही ड्रिल करना है? उसके नीचे भी देखिए, आपका जो उम्र पट्टी है आपने निकाला, उसके नीचे भी आप कर सकते हो, फिर से उम्र पट्टी लगा सकते हो। हाँ। एक नहीं तो वो पट्टी को निकालने की जरूरत नहीं है, पट्टी के जस्ट अंदर की तरफ, मतलब घर के अंदर की तरफ भी आप कट लगा के मेटल को डाल सकते हो अंदर। सर मैं न्यू कंस्ट्रक्शन का ही पूछ रही हूँ, बट मतलब मैं डिटेलिंग ऐसा है कि फ्लोर के अंदर ड्रिल होना चाहिए या उमरा पट्टी के जस्ट ऊपर भी अगर हमने प्लेट वो मेटल पट्टी लगा दी तो भी चलेगा? उमर पट्टी में फ्लोर पे ड्रिल, फ्लोर पे करना है। उमर पट्टी निकाल के, अगर आपको न्यू कंस्ट्रक्शन है तो उमर पट्टी निकाल के फ्लोर के अंदर डाल के उसके ऊपर उमर पट्टी लगा सकते हो आप। हाँ, ओके, सो दैट हैज टू बी इनसाइड द फ्लोर ना? इन द फ्लोर, यस यस। ओके, हाँ बस वही एक डाउट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? गणेश जी आपका क्वेश्चन हो गया? नहीं सर, और एक है। हाँ बोलिए। सर पहले के जमाने में लोग डोर फ्रेम के लिए चौखट यूज करते थे,
मतलब वो एक रेक्टेंगल फ्रेम होता था, पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता था। बट आजकल कहीं पे भी वो चौखट नहीं रहते, आजकल त्रिकट रहती है, मतलब तीन साइड रहते हैं। करेक्ट। तो भी ये जो थ्रेश होल्ड जो हम लोग बाद में लगाते हैं वो कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी और कंटिन्यूएशन कट हो रहा है ना सर। देखिए क्या होता है ना, चौखट पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि चौखट सबसे पहले तो आपकी बाउंड्री है कि ये मेरा चौखट है, इसके अंदर मेरा हद है और इसके आगे आपका हद है, मतलब एक कॉमन एरिया है। तो चौखट बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और लोग आज भी अगर आप देखो ना, तो थ्रेशोल्ड के लिए एक शुभ्र ट्री का वुड यूज करते हैं। जैसे क्या यूज करते हैं बताओ? आजकल चौखट के लिए एक अलग लकड़ा यूज करते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड के लिए, उम्र के लिए एक अलग लकड़ा यूज करते हैं। अगर आप गांव में अभी भी जाओ, फ्रेम कोई भी लकड़े की होगी, लेकिन चौखट जो है एक अलग लकड़ा यूज करते हैं, जिसमें हाँ सर बराबर। मैंगो ट्री का यूज करते हैं, मैंगो ट्री को यूज करते हैं। मतलब जो चीज जो है ना एक ऑस्पिशियस है, उसको मानते हुए वो चौखट बनाते हैं, मतलब अपना और थ्रेशोल्ड बनाते हैं। तो आज गांव में ये प्रथा है, मैंगो ट्री यूज करते हैं, कोई कोई टीक वुड भी यूज करते हैं। फिर और एक वुड है, अशोका और एक वुड है, वो कोई तो यूज करते हैं, तो वो उसके लिए बनते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग जो है हमारे वास्तु में उसको दिया नहीं गया है। ज्यादा डिटेलिंग जो है ना कि ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी डिटेलिंग नहीं दी गई है। बहुत जन क्या करते हैं, नीचे सिल्वर की तार डाल देते हैं। आपने देखा होगा बहुत वास्तु में सिल्वर को यूज किया गया है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा सिल्वर तार यूज करना। आप जो मेटल बताया गया बस उसी को यूज करेंगे, तो वो है इम्पोर्टेंट। लेकिन आज मॉडर्न घर में वो चौखट का रिवाज, ये रिवाज, वो सब खत्म हो चुका है, अभी सब मॉडर्नाइज हो गया। क्योंकि सर होता क्या है कि ये जो आजकल त्रिकट लगती है, त्रिकट लगने के बाद जब हम लोग थ्रेश होल्ड जब लगाते हैं, तो अगर दोनों साइड में अगर 1-1 mm का भी गैप है तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता ना सर। उसका कोई इशू नहीं है, मतलब कनेक्ट हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम जब ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तब ये एंड टू एंड कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी एनर्जी को ब्लॉक करना है। थ्रेशोल्ड का काम एनर्जी ब्लॉक करना नहीं है। हम जब ट्रीटमेंट करेंगे, हम जब मेटल से ट्रीटमेंट करेंगे या टेप से ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमें ये होना चाहिए कि दोनों डोर एंड्स बंद हो रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, एनर्जी लीक होगी और वो एनर्जी का इफेक्ट जो है ना हमें पता नहीं चलेगा, वो दे रहा होगा, वो इफेक्ट जो है ना हमें फिर भी आ रहा होगा। ओके ओके, बस। और कोई क्वेश्चन? एंट्री के टाइम पे सिंक के बारे में याद करने के लिए बोला था। जो सिंक का जो पाइप हो जाता है वो भी एंट्री ही कंसिडर होगा ना सर? देखिए कभी कभी क्या है, मैंने 2 केसेस में ये देखा था, 2 केसेस में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, ये उनका ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का जो पाइप है ना आउटलेट, तो उन्होंने क्या किया था, इस वॉल में होल किया हुआ था, और इस वॉल में होल करके ये वॉशिंग मशीन का पानी का आउटलेट ऐसे डाल दिया था। ठीक है, ये गोवा का काम था, तो डायरेक्ट दीवार में होल करके आउटलेट बाहर डाल दिया था। ओके। अब इनके सिम्टम्स थे E7 वाले, कमिटमेंट फेलियर वाले। तो हम जब देख रहे थे तो एग्जैक्टली जो होल और ये आउटलेट जो है ना, ये E7 में था। तो सिम्टम पकड़ में आ रहा था कि ये E7 की एंट्री एक्टिवेट हो रही है यहाँ से, तो हमने उसको बंद करवाया। तो कभी कभी ऐसे चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए, ये एज ए एंट्री काम कर सकती है। अब दूसरा एक केस था, पहले पता है डिश टीवी लगती थी टेरेस पे और केबल घर में आता था। डिश टीवी के टेरेस पे लगती थी और केबल घर पे आता था। तो एक केस है, बॉम्बे का ही केस था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, वो केबल जो है ना वॉल पे ड्रिल करके, आर पार ड्रिल करके, और वो केबल वॉल से अंदर निकाला था। ठीक है, तो वो भी एज अ सिम्टम्स, एंट्रेंस के सिम्टम्स की तरह काम कर रहा है। करेक्ट, क्योंकि जो क्लाइंट ने बताया
जो क्लाइंट ने बताया वो एग्जैक्टली एंट्री की इफेक्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन वो एंट्री है नहीं। जब क्लाइंट आपसे बात करता है ना कि यार मेरे कमिटमेंट फेल हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि मेरा E3 E7 की एंट्री है, वो बता रहा है। लेकिन वो E7 की एंट्री दिख ही नहीं रही है। तब आपको चेक करना है कि ऐसी कोई चीज तो नहीं हो रही है उस वॉल पे कि जो एंट्री की तरह काम कर रही है। समझ आ रहा है आपको? समझ तो में आया सर। केबल एक आना, ये वॉशिंग मशीन का आउटलेट डालना, ये सब भी एंट्री की तरह काम कर सकता है। तो ये आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा, ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस जो आपको सिखाएगा कि यस ये भी काम कर रहा है। ओके, थैंक यू सर। डन। और कोई क्वेश्चन? और उसी तरीके से और एक चीज चलो बता देता हूँ। ये बैल्कनी है समझो आपका, है ना? और इस बैल्कनी में एक पानी जाने का ड्रेन होता है ना? पता है? नॉर्मली हम ड्रेन पाइप लगाते हैं बैल्कनीज में। जी जी जी। है ना? डेक पे होता है, सनडेक होता है, वहां पे ऐसे पाइप ड्रेन होल्स लगे जहाँ पे पानी का फ्लो जा सके और वो नीचे जाके ओपन में खुल जाता है, मतलब वो पानी जाके ओपन में चला जाता है। तो कभी कभी ये भी एज ए एंट्री काम कर सकता है, कभी कभी ये भी एज ए एंट्री काम कर सकता है। आपको सिम्टम्स मैच मिलेंगे कभी कभी, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये पॉइंटर्स अपने दिमाग में लगा लो कि सिर्फ दरवाजा ही एंट्री नहीं है, जो मेन डोर है वही एंट्री नहीं है, एंट्री वर्चुअली भी कहीं ना कहीं खुली हो सकती है। ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा। यस ज्योति जी। सर एक क्वेश्चन कि जब अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वॉल के अंदर हमने होल ड्रिल किया है, दैट कैन आल्सो एक्ट एज एन एंट्री, तो मतलब एट अ हाइट ऑफ 3 फीट 4 फीट वो वाला भी एंट्री में होगा? देखो वो होगा या नहीं होगा वो सिम्टम्स बताएगा। हाँ, मतलब एज पर सिम्टम्स दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ एंट्री। हो सकता है क्योंकि देखो व्हाट इज एंट्रेंस? कनेक्टिंग ऑफ इनर स्पेस विद आउटर स्पेस इज एंट्रेंस। अब कनेक्शन कहाँ से बन गया है, नेचर वहां से, मतलब वो एनर्जी वहां से जगह बना दी है, तो हम तो देखना है उसको। अभी एक केस था, वहां पे सिर्फ एक दीवार टूटी हुई थी, वॉल जो है ना वो क्रैक हो गया था और आर पार, मतलब वो वॉल ऐसी थी क्रैक होके खुल गया था। तो वो भी एज ए एंट्री का इफेक्ट दे रहा था, और जैसे ही वो हमने वॉल को ठीक करवाया उनके सिम्टम्स खत्म हो गए। तो वो सब पे ध्यान होना चाहिए कि क्या चीज आपको क्या इफेक्ट दे रहा है ना? ठीक है। हितेश जी बोलिए। इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे फिर सर? जैसे करते हैं जहाँ पे बंद करने की बंद कर सकते हो बंद कर दो, नहीं तो उसके नीचे आप कलर टेप कर दो या उसको कलर कर दो, जो भी है वैसे ही करेंगे, ट्रीटमेंट वैसे ही होगा। जय सोनू जी। सर वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। गणेश जी बताया। सर E1 की जो एंट्री है वो कॉज फायर, एक्सीडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस है। बराबर। ठीक है। 4 साल पहले मेरा एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और मुझे रिकवर होने में करीबन 2 साल लगे। फाइनेंशियल काफी लॉस हुआ। तो अभी मुझे जब मेरे फ्लैट का वास्तु देखना है तो मेरा जो मेन डोर है उसको मुझे E1 के साथ मैच करके आगे के ये करने हैं, मतलब सिम्टम्स मैच करने। नहीं, आपकी अभी एंट्री क्या बता रही है? अभी मेरी एंट्री E3 बता रही है। नहीं, E3 बता रही है ना, तो इतना डिग्री नहीं घूमेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो एंट्रेंस है अगर थोड़ा मोड़ा मतलब 2-3 डिग्री इधर उधर में E1 आ रहा है तो ठीक है। अभी ये तो टोटल 22 डिग्री का शिफ्ट हो जाएगा, 23 डिग्री का शिफ्ट हो जाएगा, तो उतना शिफ्ट नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपका एंट्रेंस आपने जो मैप किया है, हो सकता है एंट्रेंस नहीं सॉरी सेंटर जो है वो शिफ्ट कर दो तो एंट्री आ सके। ओके। तो आपने जो सेंटर बनाया है एक टाइम वो चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर ये इसी घर के इवेंट है और आपको मिला है एक्सीडेंट लॉसेस वाला, तो सेंटर एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है सेंटर।
सर सेंटर में तो देखिए मतलब कोई भी फ्लैट है उसका एक तो लेंथ होता है और विड्थ होता है। तो आपका जो लेंथ है तो दोनों साइड में एक तरफ दूसरे फ्लैट की कॉमन वॉल है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपका लेआउट डाल दीजिए, देख लेंगे एक बार। ओके 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 ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। सर ये गणेश जी की मूर्ति और तोरण लगाते हैं, क्या वो लगा अगर इफेक्ट रहा तो? तोरण लगाने का क्या इफेक्ट है? नहीं लगा, हो सकता है क्या? आपने देखा होगा, मैंने देखो तो नहीं क्या देखा। होता है, मैं रेकमेंड नहीं करता दरवाजे के बाहर जो है ना, किसी भी भगवान की मूर्ति का दरवाजे के बाहर मैं रेकमेंड नहीं करता, ना मैं अपने घर पे लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको अगर घर के बाहर में खड़ा कर दूं 24 घंटे, आपको पसंद आएगा कि नहीं मैं घर के बाहर एज अ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हूँ, है ना? तो एक रिस्पेक्ट होती है, वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी है कि घर के बाहर खड़ा कर दिया कि भाई मॉनिटर करो, अच्छी एनर्जी अंदर भेजना, बुरी एनर्जी को बाहर रखना। तो वो मुझे सही नहीं लगता, तो मैं नहीं करता। आपको सही लगता आप करो, है ना? क्योंकि दरवाजे के बाहर ये कहाँ पे प्रथा है बताओ, ये कि दरवाजे के बाहर लगाना है, ये किसने चालू की क्या पता। आप कोई भी पुराने किले में जाओ, कभी देखा है क्या किले के गेट के बाहर भगवान की मूर्ति लगी है गेट के बाहर? तो आपने किसी ने नोटिस किया है कभी, ये देखा है कोई भी पैलेस के बाहर भगवान को खड़ा किया है? तो हम घर के बाहर खड़ा कर रहे हैं। और तो और दक्षिण मुखी मकान रहेगा तो घर के दरवाजे के ऊपर बाहर एक हनुमान जी का मूर्ति लगा देंगे बोल देते हैं सर। लेकिन क्यों? वो देखो क्या होता है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी है। आप समझो चीजों को, आप क्या कर रहे हो नहीं पता। एक तो मूर्ति लगा दो और उसके ऊपर 24 घंटा लाल बल्ब लगा के सर पे ऊपर रख दो, मतलब लॉजिक तो समझो, उसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? नहीं है, क्या लॉजिक है? वो क्या आप तो मतलब घर के बाहर आप लगा रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड की तरह लगा रहे हो। तो मैं रेकमेंड नहीं करता, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है ना, तो उसमें जा नहीं सकते। टी शेप के रोड अगर हिट हो रहा है गेट को तो वहां पे भी वो लोग क्या करेंगे ना सर, दोनों मतलब वो जो गेट के 2 पिलर है, यहाँ पे एक हनुमान जी का मूर्ति, यहाँ पे एक हनुमान जी का मूर्ति बता देंगे। मेरे को यही ठीक है यार, अभी ये आस्था श्रद्धा वाली चीजों में जाना नहीं है। नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, जिसको जो सही लगता है करो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है, मैं नहीं करता। मेरे घर में नहीं है कुछ। हाँ हितेश जी। सर आप लेआउट का सोचिए ना सर। क्या सोचूं मैं? लेआउट का। अरे मुश्किल होता है वो सिखाना, मुश्किल होता है सर आपके लिए सब इजी है। अरे मैं खुद नहीं करता तो ये बजरंग जी बैठे, वो लेआउट देखो वहां पे बैठे, वो सिखाएंगे तो सीख लेंगे। बजरंग जी बता दो इनको यार, सिखाना है तो सिखा देंगे, ठीक है? वो मेरे भेजे का एआई है सर, जब देखता हूँ तो चीजों का साइज पता चलता है। उसके लिए 2012 से मैं किया, तो 2019 नवंबर 8 को मैं ओपन किया सर उसको 40 लोगों को लेके। 2012 से मैंने उसको बहुत दिन रात एक किया है सर मैंने। तो हितेश, लेआउट बनाना जो है ना, हाँ। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो कंपाउंडर बनना चाहते हो? नहीं वो पहले बताओ। डॉक्टर। हाँ तो फिर ठीक है ना यार, दूसरों को भी तो कुछ काम करने दो। अब सर एक पर कौन है, डॉक्टर हमको कौन बताएगा, वो तो आप बताइए। तो डॉक्टर बोलेगा एमआरआई भी मैं करूंगा, सीटी स्कैन भी मैं ही करूंगा, एक्सरे भी मैं ही करूंगा, दवाइयां भी मैं दूंगा, तो दूसरा क्या कमाएगा? सर कमाने आप दो। बराबर बोल रहे हो, लेकिन है कौन, बना के कौन देगा, वो नहीं पता ना। अरे तू सोया था अब तक? क्या? सोया था अब तक? हाँ। सबके लेआउट बन के हो गए, सबको कितने बार सब इंफॉर्मेशन दी है, अब तू अरे जा सर नहीं, हमारा बन गया, हम किसी और का देखने जाएंगे तो उनका कैसे बनाए? अरे तुमको नहीं बनवाना है लेआउट, क्लाइंट को बोलना है भाई तू क्लाइंट को ले। अभी मेरे को बताओ, तुम्हारा हाँ हाथ फ्रैक्चर हो गया फॉर एग्जांपल, एक हाँ एग्जांपल, तो डॉक्टर तुम्हारा पकड़ के एक्सरे करता है या बोलता है जाके एक्सरे लेके आओ? हाँ ठीक है सर, ऐसे बोलूंगा मैं उनको। हाँ तो क्लाइंट को बोलना है भाई मेरे को लेआउट चाहिए। अगर क्लाइंट बोलता है मेरे पास लेआउट नहीं है या लेआउट बनाने में मदद करो, तो बजरंग जी है उनका नंबर दे दो, वो बना देंगे, ठीक है? ठीक है हाँ। समझ आया?
हाँ हाँ तुमको सीखना है। अगर तुम लेआउट बनाओगे ना क्लाइंट के सामने, जैसे ही तुमने मेजरमेंट चालू किया ना, हाँ क्लाइंट बोलेगा ये बंदे के पास टाइम ही टाइम है, ये फुर्सत वाला बंदा है, तुमको पैसे भी नहीं देगा। बराबर, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ क्या इसके लिए मैंने इतने घरों के पास वो बॉश वाला लेजर वाला लेके घुमा सर, मतलब मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिन रात एक किया है सर। देखो क्या होता है ना, ये एक स्किल्ड सब्जेक्ट है, लेआउट बनाना है ना एक स्किल्ड सब्जेक्ट है। तो अगर आपको सीखना है तो वो स्किलफुली सीखो, और आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हो ना, तो लेआउट में मत घुसो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ इतने साल में मैंने कभी लेआउट पे काम नहीं किया। हाँ, इनिशियल 5-6 लेआउट मैंने बनाए थे, वो हम पेपर पे पेंसिल से बनाते थे उस टाइम पे, जब 2004-5 की बात कर रहा हूँ मैं, तब पेंसिल से ग्राफ पेपर, तभी ये ऑटो कैड और ये ऑनलाइन वाला सिस्टम कुछ नहीं थे, तो हम बनाते थे तभी। और फिर उसके बाद से 5 या 6 लेआउट मैंने मैनुअल बनाए, और उसके बाद फिर सब ऑटो कैड पे ही काम किया है। और अभी बजरंग जी है, बजरंग जी बनाते हैं बहुत अच्छा, लाइक वीडियो कॉल पे बन जाता है। तो है आपके पास फैसिलिटी, यूज करो। जी सर, ठीक है सर। ठीक है ना? और वो क्लाइंट अगर लेआउट नहीं बनवा सकता ना, तो काम मत करो उसका, छोड़ दो काम। सही ओके बता, सर। आप बोलो डॉक्टर को कि सर मैं एक्सरे तो निकाल नहीं सकता, आप ऐसे ही ठीक कर दो, करेगा क्या वो? नहीं नहीं करेगा ना। मैं एमआरआई नहीं करा सकता, सीटी स्कैन नहीं करा सकता, आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के बता दो, कुछ भी दवाई दे दो मैं खा लूंगा, होगा ऐसा? पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं। तो बस अपना जहाँ पे लिमिट है वो पकड़ लो, वो लिमिट को क्रॉस मत करो, सर तो ही अभी आप मैं कंसल्टेंट बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। सर सुनिए ना, हम्म अभी मैं देखता हूँ ना कुंडली दूसरों के एस्ट्रोलॉजी, इतना हम्म परफेक्ट हो रहा है ना सर, इतना खुशी होता है हमको। थैंक यू। सर आगे भी कुछ कराओ ऐसा। अरे आगे देखो क्या होता है ना, मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं है, मैं इतना ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे पास अभी 11 केसेस पेंडिंग है। मैं रोज फोन, अभी मैं मैसेज दिखाऊंगा, देखो अभी भी मैसेज आया हुआ है, मेरे को डिलीवर करना है, वैसे डिलीवर ही नहीं हो पा रही है यार। तो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, फ्री हो जाऊंगा तो आगे हम अच्छा सा बहुत डिटेल्ड कोर्स है, कम से कम 40 सेशन का कोर्स है, 40 दिन का कोर्स है, 3-4 महीने 5 महीने लग जाएंगे। अभी जो सीख रहे हैं उन लोग से पूछो, सोनू जी सीख रही है, और कौन है यहाँ पे, जागृति जी सीख रहे हैं, रूनल सीख रही है, पुष्पा है सर यहाँ। एकदम परफेक्ट है सर, उसके अलावा मैं कुछ बोल रहा हूँ तो समझ रही नहीं, उनको नहीं बोल रहे हो, जो आपने लिखा है वो एकदम हाँ जा रहा है। अरे वही तो एस्ट्रोलॉजी है, एकदम सिंपल है हाँ एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी नहीं। आपने कितना टाइम लगा आपको सीखने को? हाँ सर, सही है। कितना टाइम लगा? सर 2 दिन। 2 दिन में कितना एक्यूरेट सीखे आप? हाँ सर, बहुत अच्छा अच्छा हो। अब ये आदमी 6 महीने में, 2 साल में नहीं सिखा सकता कोई। सही बात है सर। सर एकदम हम सिंपल सॉफ्ट। उलझन में थे हम लोग बहुत। ठीक है, तो जब भी अगर कोर्स करने का मन करेगा मैं करूंगा। अभी वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसलिए कर दिया था, मैं बोला चल कर देते हैं, बहुत जन के क्वेश्चन है, इसके लिए कर दिया था। उसके सर लिए ना, एकदम परफेक्ट है सर, सब परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं। अरे अभी तक तो सिर्फ तुमने ऊपर के एकदम थिन लाइन को सीखा है, अभी जब डीप हाँ जाओगे तो पता चलेगा, है ना सर, वही तो जागृति? बोल रहा हूँ, सिखाइए सर। सिखाऊंगा सिखाऊंगा यार। ठीक है। जागृति जी है, सोनू जी है, फिर और कौन है, पुष्पा है, प्रूनल है, वीरेंद्र भी है, और कौन सीख रहा है? ये सोनू जी क्या क्वेश्चन है? हाँ प्रिया जी, हाँ सॉरी आपका नाम भूल गया, प्रिया जी। हाँ बोलो। नंबर, हाँ बजरंग जी का नंबर लेंगे तो उनका वो बनाते हैं ना हाउस का लेआउट जो। मैं दे दूंगा, ग्रुप पे है ऑलरेडी, मैं डाल देता हूँ उनका नंबर। चलो आ गया कॉल। सर मैंने एक घर देखा था। मैं कॉल बैक करूँ आपको थोड़े टाइम में? हाँ थैंक यू। हाँ गणेश जी बताएं। हाँ जी सर। हाँ लिफ्ट लिफ्ट पीठ, या तो हम लोग उसको लिफ्ट शाफ्ट भी बोलेंगे। सो ठीक है, वो जनरली 3 आरसीसी वॉल रहती है। बराबर। सो उसकी एक आरसीसी वॉल और फ्लैट का टॉयलेट वो कॉमन वॉल आ रही है। ठीक तो है, लिफ्ट की एनर्जी कैसे हीट करेगी और उसको कैसे ट्रीट करना है, मतलब टॉयलेट को नहीं, ट्रीट करेंगे वही सेम ट्रीटमेंट रहेगा या अलग रहेगा? हाँ ना, अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी। ये देखिए, ये मान के चलिए ये आपका ये लिफ्ट का शाफ्ट है, और यहाँ पे ये टॉयलेट बना हुआ है, करेक्ट? राइट। लेकिन लिफ्ट की ओपनिंग कहाँ है? यहाँ पे है। लिफ्ट की जो एंट्री है ना वो यहाँ पे है, करेक्ट? ओके। तो
मान लीजिए ये घर का सेंटर है आपका, तो ये जो लिफ्ट की एंट्री से आप लाइन बनाएंगे घर की सेंटर की तरफ ऐसे, और ये जो वॉल है यहाँ से एंट्री हिट कर रही होगी क्योंकि एनर्जी जो है सेंटर में जाती है। तो ये जो एंट्रेंस बना रहा है, मान लीजिए ये E1 हो रहा है या E4 हो रहा है, E8 हो रहा है, वो आपका सिम्टम्स हो सकता है। तो ये टॉयलेट जो है वो इंडिपेंडेंट अलग तरीके से ट्रीट होगा और ये अलग तरीके से ट्रीट होगा। ओके। तो दोनों के ट्रीटमेंट अलग होंगे। यस सोनू जी बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि कोई भी एंट्री को ब्लॉक करने के लिए हम लोग के घर के अंदर नीचे फ्लोर पे पट्टी लगानी होगी। तो सपोजिटली कोई इमूवेबल फर्नीचर है वहां पे एग्जैक्टली उस एरिया, तो फिर हम लोग को कैसे करना है उस चीज को? तो आप वर्चुअल एंट्री जो आ रही है उसकी बात कर रहे हो तो फर्नीचर के आगे कर दो। अच्छा। हाँ, या वॉल पे पेंट कर दो। ओके। क्योंकि उस एनर्जी को जो है ना हमें काउंटर इफेक्ट करना है। वो वॉल अगर तो पूरा, symptoms- नो दैट वॉल इज कम्प्लीटली विद फर्नीचर, फिल्ड विद फर्नीचर। हाँ, तो फर्नीचर के आगे कर दो, फर्नीचर के अंदर का जो बेस होगा उस पे कर दो। ओके। ज्योति जी बताएं। हाँ सर, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। अभी बिकॉज ये डिस्कशन चल रहा था, मुझे जो स्ट्राइक हुआ, आई हैव बीन ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट रिसेंटली। तो आजकल कंस्ट्रक्शन में वो लोग जो स्लीव्स देते हैं ना ऑलरेडी व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, सो आई सॉ अ फ्लैट, दे डिडंट अलाउ मी टू क्लिक द पिक्चर। उसमें क्या है कि किचन है, किचन के आगे पैसेज है, पैसेज के सामने साइड पे बाथरूम है, टॉयलेट है सामने। तो व्हाट दे हैव डन इज, मतलब ये मेरे पूरे आर्किटेक्चरल करियर में ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मेड लाइक अ आरसीसी का ड्रेन ओनली, किचन के एंड से लेके थ्रू द लेंथ ऑफ द फ्लैट टचिंग द बाथरूम। तो अब व्हेन द फ्लैट इज रेडी तब तो वो अपने को दिखेगा ही नहीं, बिकॉज उसके ऊपर अभी पूरा फ्लोरिंग सब आ जाएगा। बट in such houses, abhi when I'm going to buy or when I'm going to suggest my client, so would that make a difference? Because अंदर से तो वो पूरा through the length of the house drain बनाया हुआ है उन्होंने। नहीं, आइडियली ये ऐसे होता नहीं है। अरे I saw it परसों के नहीं, वो भी and मैं I भी asked सोच them रहा हूँ। also, ये तो ड्रेन ही बनाया हुआ, आप लोग ने इतना ज्यादा बोले नहीं, इसके अंदर से वो पाइप जाएगा एंड वो स्लीव बनाई है एंड इट विल कनेक्ट टू द मेन बाथरूम के आगे जो हमारा पूरा ड्रेनेज ये सिस्टम जा सब रहा है। ये कॉस्ट कटिंग वाला काम है और कुछ नहीं है। हाँ, स्लैब के अंदर स्लीव एंड इट्स लाइक अ प्रॉपर ड्रेन, गटर ड्रेन होगा ना 6 इंचेस डाउन करके उन्होंने 6x6 का पूरा वो स्लीव कट किया हुआ है स्लैब के अंदर। तो देखो क्या होता है ना, अगर ब्लॉकेजेस नहीं है, वाटर फ्लोइंग है, मतलब जो भी है ना, अब यो क्या चीज का ड्रेन है, अगर सिर्फ वाटर का ड्रेन है और फ्लोइंग है तो कोई प्रॉब्लम किचन नहीं। सिंक का ड्रेन है, किचन सिंक का है, ओके, तो फ्लोइंग होगा तो कोई इशू नहीं होगा। जहाँ पे वो ब्लॉकेजेस आ गए, जहाँ पे वो जमना चालू हो गया कचरा, तो तकलीफ। हाँ, बिकॉज इवन कंस्ट्रक्शन डिटेल हिसाब से ऑल्सो आई आस्क्ड देम कि ये तो आपने किचन का इतना थ्रू द लेंथ दिया है, इसमें ब्लॉकेज होके फटेगा पाइप, तो अब आप क्या करोगे? बट इवन अभी क्लास के दौरान मुझे वास्तु वाइज भी लग रहा है वुड दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग अ पर्सन विल नेवर बी एबल टू गेस। करेक्ट है, पूरा फ्लोरिंग उखाड़ना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए। नहीं तो वो ऐसा कुछ हो, अभी मैंने तो बिफोर हैंड देख लिया, तो इन सच हाउसेस वी शुड नॉट बाय ओनली ना सच हाउसेस, इधर उधर से थ्रू द लेंथ ऑफ द हाउस आपने ड्रेन पाइप क्रिएट किए हुए। आइडियली वो होना नहीं चाहिए, आइडियल सिनेरियो में वो नहीं करते हैं। अभी ये कैसे क्या है, क्योंकि नॉर्मली किचन के बाजू में ही आपका डक्ट एरिया होता है जहाँ पे वो कनेक्ट कर देते हैं। Yes, I'm going to go on that site again. Chance मिला तो I will click that video and share it with you. Yes, yes, please do. ठीक है। किरण जी। हाँ सर, मैंने एक घर देखा था, उसके एंट्रेंस एंट्री एंड 4 आ रही थी। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का घर है, सामने का कंपाउंड वॉल की गेट भी उन्होंने मतलब N2 N3 ली थी। तो और बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में वाटर टैंक रखा था अंडरग्राउंड। ठीक है, तो इसका इफेक्ट होता है पानी का भी?
वो वास्तु देख के बोले कि ये करना है। पानी कहाँ पे आया? पानी कहाँ पे आया? नॉर्थ ईस्ट ENE में आया ना? ये N2 N3 सर। हाँ, तो N2 N3 कहाँ पे आएगा? नॉर्थ ईस्ट और ENE की तरफ है ना, तो वहां पे वाटर चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ, नॉर्थ से थोड़ा सा नॉर्थ, N2 N3 नॉर्थ पे आता है। N2 N3 बोले, सॉरी, मैं E2 E3 समझ रहा हूँ, सॉरी। हाँ, तो उधर चलता है पानी ना, वाटर जोन में ही वाटर टैंक है, तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर वो ऐसा वाटर, ये भी काउंट होता है क्या कभी कभी? मतलब उन्होंने रखा था, क्या होता है, सॉरी? ये भी काउंट होता है क्या पानी नीचे का? अरे तो पानी तो हमने किया है ना ऑलरेडी, हमने ये तो कर चुके हैं। नहीं, एंट्रेंस के बीच में, घर और कंपाउंड वॉल के बीच वो आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? दोनों अलग अलग देखो ना, मिक्स क्यों कर रहे हो? वो पानी का टैंक एंट्री कैसे बन गया? दोनों सब चीजों को अभी कंबाइन मत करो, ऐसे थोड़ी होता है यार। सबको अलग अलग देखो, ये एंट्री है, ये पानी का स्टोरेज है, ये बेड है, ये टॉयलेट है, ये दीवार है, ये फ्लोर है, ये छत है, ऐसे देखो। अगर आप सबको देखोगे तो कैसे, क्या इफेक्ट आएगा? ऐसे नहीं होता है, सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल आप देखोगे। क्लियर? ओके सर। जागृति जी बताएं। सर अभी जैसे ज्योति जी ने बताया कि वो किचन का जो आउटलेट का वो फ्लोरिंग के थ्रू जा रहा था, वैसे ही सेम अगर स्विच का है, टॉयलेट का अगर आउटलेट जाता है तो कैन दैट बी ट्रीटेड विद मेटल ब्रास? कैसे ट्रीट करोगे मेरे को वो बताओ। जब अंदर फ्लोरिंग के अंदर जा रहा है, कैसे ट्रीट करोगे? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक वो फ्लोइंग है तब तक कोई इशू नहीं। हाँ, फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग नहीं, फ्लोइंग मतलब जहाँ पे वो फंस नहीं रहा है, मतलब कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, जम नहीं रहा है। जमना चालू हो गया तो वो तकलीफ है, बहुत बड़ा वास्तु सिम्टम्स दे देगा। सर ये तो इनिशियल स्टेज है, तो वो तो जमेगा नहीं कुछ भी, ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम शायद जम सकता है। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। उसके लिए पहले से कोई ट्रीट नहीं कर सकते? क्या ट्रीट करोगे? कहाँ जमेगा आपको थोड़ी पता है, कहाँ से ये ब्लॉकेज देगा थोड़ी पता है। देखो, मैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बोल दूंगा चलो ब्रास डाल दो, ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट तो देगा अगर बाद में जम रहा है। देखो क्या होता है, जब भी हम सीवेज की बात करते हैं ना, सीवेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपके एरिया में, आपका जो डिमार्केटेड एरिया है वहां पे वो जमना नहीं चाहिए, वो फ्लोइंग होना चाहिए, फ्लो करते रहना चाहिए। फ्लोइंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे वो जमना चालू हो गया तो वहां पे वो दिक्कत देना चालू कर देगा। क्लियर है? फ्लोइंग होना चाहिए। थैंक यू सर। प्रिया जी बताए। आईफोन प्रिया। Sir, what Jaguti ji said ना, मेरे भी किचन में से there is a line going to the bathroom. Okay, we don't have a direct line जो नीचे drainage की है. और you believe it, sir, it is right under my Brahmastan. But it has not given me any problems as such because it is always clean और pipe आज तक फटा भी नहीं है and it's free flowing, so no problem ना. हाँ, नो प्रॉब्लम। देखो, जब तक ये फ्लोइंग है तब तक कोई इशू नहीं है ना। क्लियर? और कोई? गणेश जी बताएं। अभी किसी मैडम ने बताया कि फ्लोर में वो 6 इंच बाय 6 इंच का ग्रूव बनाया था ताकि वहां से ड्रेन निकाल सके। जनरली किसी भी बिल्डिंग का स्लैब जो होता है वो मिनिमम 200 mm का होता है। उस 200 mm में 150 mm मतलब 6 इंच का अगर हम लोग कट करेंगे तो वो स्लैब वहां पे वीक नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा। आइडियली बात आपकी भी सही है, क्योंकि वो पूरा हॉलो हो गया, अभी उसमें हॉलो हो गया ना, तो मतलब सिर्फ 52 इंच का ही बचा वहां पे, तो वो 2 इंच पे इतना लोड कैसे ले सकता है? अभी वो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, ज्योति जी भी। दूसरी चीज, कभी भी कोई स्लैब जब कास्ट करते हैं तो उसमें रिइंफोर्समेंट स्टील होता है जो कि उस स्लैब को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उस स्टील को भी आप काट रहे हो ना 6 इंच मतलब। हाँ, तो बचा ही नहीं ना वो स्लैब, किसके ऊपर? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, आई डोंट नो। या तो हो सकता है उन्होंने वो स्लैब थिक बनाया होगा, पता नहीं। अभी वो ज्योति जी जब उसका वीडियो भेजेंगे तब हम देख पाएंगे। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये एक्चुअली, अगर किसी ने किया होगा और जिस बंदे ने ये डिजाइन किया होगा वो आई डोंट
आइडली आइडली ये क्या बोलते हैं, सेफ्टी के साथ खेलना हो गया बहुत बड़ा। हाँ, सेफ्टी के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि आई एम ऑल्सो डीलिंग इन सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन। आई एम अ वाटरप्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, बट वो मतलब Okay. मैंने ऐसा देखा नहीं है कहीं पे। क्योंकि वो पहली बात तो लोड ले पाएगा, राइट। उसके लोड के कैलकुलेशन को ही पूरा चेंज कर दिया ना इन्होंने, कट मार के। ठीक है, पुष्पा जी बताएं। ज्योति जी, तो आपको वीडियो बनाना है, हम लोग को देखना है कि ये यस सर, मैं खुद साइट पे गई हूँ, मैंने यही बोला, क्योंकि अगर एक्चुअली पैसेज से रूम में जाना है तो हमको उसको चला मतलब उंगाल के जाना पड़ रहा था ना, तो इवन माय डैड वाज देयर। तो मैंने पूछा ये स्लैब के अंदर इतना बड़ा स्लीव किसके लिए, तो बोले इसके अंदर से वो ड्रेन पाइप आएगा 4 इंचेस एंड देन वी विल फिल इट अप। तो वो स्लीव बिकॉज इट्स अ प्री कास्ट ना, आजकल माइवान शटरिंग में जो बनता है तो दे हैव टू कीप द स्लीव्स इन एडवांस ओनली। सो इट्स लाइक अ प्रॉपर यू, एंड उसको उगाल के जाना पड़ रहा है, 1-2 इंच इज डिफरेंट। ओके, तो हाँ, तो आई डेफिनेटली मेक दैट वीडियो, इवन वी वर सरप्राइज। तो इट इज वेरी गुड सोर्स टू लर्न समथिंग। जरूर वीडियो बनाइएगा ज्योति जी। यस यस डेफिनेटली, प्लीज प्लीज। पुष्पा जी बताएं। सर हमारे घर में है ना, अगर हम देखें तो वैसे 6 इंच बाय 6 इंच का ना से लॉन्ग मतलब ये डाला बीम टाइप डाला हुआ है, लेकिन होलो है, एंड उसमें से और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ये कर रहा है सर्कुलेट। फ्लोर में नहीं, अपना सीलिंग में। हाँ वो ठीक है, सीलिंग में तो नॉर्मली करते ही है ना। नहीं कंप्लीटली मतलब एक मतलब लिविंग से लेके बेडरूम तक वो रन करता है ऐसे। ये नॉर्मली करते हैं, ये सीलिंग पे करते हैं उन लोग। वो प्लास्टर के ये बना देते हैं, पीओपी स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू भी जाता है। पीओपी स्ट्रक्चर नहीं, इन लोगों ने प्रॉपर ये किया है, अपना प्लाई डाल के बनाया हुआ। हाँ वही प्लाई डाल के या कभी जिप्सम शीट डाल के या कभी पीओपी के स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं सीलिंग के ऊपर। वो तो होता है क्योंकि उसमें से एसी का आपका डक्ट भी जाता है, एसी वायर सब से तो लेकिन ये तो फ्लोरिंग मुझे कट करके सिम्टम्स नहीं होता है ना, इसके ऐसे कुछ ये नहीं होता। देखो क्या है ना, एक चीज समझिए, अगर वायर्स है तो वो वायर्स अपने वेव्स छोड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ना वायर्स के आसपास वो छोड़ते हैं। आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है मेंटली, लेकिन वो ऐसे स्पेस से जा रहा है, नॉर्मली वो क्या होता है ना साइड वॉल से जाता है तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन अगर एग्जैक्ट सर के ऊपर है तो तकलीफ दे सकता है। ये लिविंग एरिया में जहाँ बैठे हैं, बैठने की सिटिंग एरिया, वहां से कंटिन्यू डोर से लेके कंटिन्यूअसली मतलब बेडरूम तक के है ऐसे। हाँ तो आप एक टाइम वो चैनल मार्क करके देखिए कहाँ से जा रहा है और उस पर क्या एक्टिव। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हम जब भी सिम्टम्स को देखते हैं ना, हम एक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है किस डायरेक्शन में। अगर वो एक्टिविटी सीलिंग पे से है तो सॉरी डोर जो है डोर के सीलिंग से जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो डोर के फर्क नहीं पड़ता है यार। आपके इलेक्ट्रिक वायर तो पूरे वॉल से जाते होते हैं, कहीं कहीं से जा रहे हैं, तो उतना चेंज देखो मत। सिर्फ एक है कि इलेक्ट्रिक वायर में कोई फॉल्ट ना हो, कोई स्पार्क्स ना हो, जो सॉकेट्स लगे उसमें तकलीफ ना हो, तो वो एक डिस्टरबेंस दे सकते हैं उस रिलेटेड बॉडी पार्ट को। ओके ज्योति जी बताएं। सर सॉरी, जिन लोगों के लिए भी मैंने ये कंफ्यूजन क्रिएट किया, फॉर पीपल हु आर बिल्डिंग देयर ओन हाउसेस और गेटिंग अ न्यू हाउस मेड, जो आपने फ्लो ऑफ वाटर का बोला, वो जितना भी लेंथ ऑफ द पाइप हो, इफ द स्लोप इज करेक्ट द वाटर विल ऑलवेज फ्लो एंड चांसेस ऑफ ब्लॉकेज विल बी ऑलमोस्ट नील इफ दे मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। करेक्ट करेक्ट। दिस इज समथिंग, मतलब ऑफ वास्तु हो गया थोड़ा, बट अगर मेरे क्वेश्चन से जिनको भी थोड़ा सा डाउट है, प्लीज अपना घर थोड़ा क्लीन रखिए, टाइम टाइम पे सफाई करिए, एंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इफ इट इज ऑन अ स्लोप, बिकॉज बाथरूम्स वगैरह में हम लोग नहाने की तरफ स्लोप प्रोवाइड करते हैं ना, इट्स अ वेरी स्मॉल स्लोप, बट वो विजुअली वो नहीं दिखता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हल्का सा वो एक सूट या 2 सूट जो बोलते हैं हम स्लोप, अगर वो पाइप डालते वक्त भी अगर स्लोप मेंटेन किया है तो द वाटर विल ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द ड्रेन। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है ज्योति जी ने क्लियर कर सॉरी, बिकॉज मुझे लगता है वो कंफ्यूजन भी मैंने क्रिएट किया, तो इसके लिए नहीं।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। डन सर। तो आज हमने E1 से E8 की एंट्री के इफेक्ट्स देखे हैं, ट्रीटमेंट कैसे करना है देखा है, कुछ अगर है तो उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की है। और भी कुछ क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में तो नेक्स्ट संडे के क्लास में हम और क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे S1 से S8 और W1 से W8, और हो सके तो एंट्रेंस कंप्लीट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा, इजी स्पेस में जाएंगे, हमें कोर्स खत्म करने की घाई थोड़ी है, तो आराम से करेंगे, ठीक है। लेकिन सीख लो, अच्छे से सीख लो, समझ लो। उसमें क्या बोलते हैं आप, कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, कोई भी कंफ्यूजन है क्लास में उसको या टेलीग्राम ग्रुप में क्लियर कर लो। कोई भी कंफ्यूजन लेके मत जाओ कि ये नहीं समझ आया, ये मैं कैसे करूँ, ये क्या हो गया, कोई भी कंफ्यूजन मत रखो, एकदम सिंपल तरीके से समझो। और 2-3 चीज़ों को मिक्स मत करो, इंडिविजुअल 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 देखोगे तो क्लियरिटी बनी रहेगी। अगर आप चीज़ों को मिक्स करना चालू करोगे तो क्या बनेगा, कॉकटेल बनेगा, है ना। कॉकटेल सिर्फ पीने में मजा आता है, बाकी ऐसे मजा नहीं आता है। क्लियर? चलो, तो हम सेशन वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट संडे। ओके, चलो, अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके, चलो, बाय बाय बाय, गुड नाइट। नाइट नहीं, अभी तो दिन चालू हुआ है, मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ आप लोगों को, अभी दिन चालू हुआ है। चलो, ओके, बाय।